एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ शुरू करना चाहूंगी। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत, तो नियमित योग करने की डालो आदत। स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी, योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। Yes, yoga is all about creating a balance in your life, and इस बैलेंस को बनाते हुए कैसे हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग देश और विदेश के कोने कोने से जुड़ रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सभी अटेंडीज को, हमारे पैनलिस्ट को, और साथ ही आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सतीश शास्त्री जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रचारक हैं। हरिद्वार से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश शास्त्री जी, प्लीज वेलकम ऑल आवर पैनलिस्ट एंड अटेंडीज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं कम्युनिटी रेडियो कमलवाणी के माध्यम से आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं और आपके साथ साथ में पूरे विश्व के समस्त भाई बहनों को, प्राणी मात्र को मैं नमन करता हूं, चूंकि आज बहुत ही पवित्र दिन है। तो आज जिनको हम सुनेंगे उनमें अभी जुड़ने वाले किसी तकनीकी कारण से गड़बड़ रही है। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज हैं, जो परम अध्यक्ष हैं प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार। आप परम ज्ञानी, बहुत बड़े संत हैं। हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और हमारे बीच में रहेंगे। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर पवन चौहान जी, डॉक्टर पवन चौहान जी जो एजुकेटिव ऑफिसर योग और नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा, भारत सरकार, हमारे बीच में है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऐसे तेजस्वी और युवा जिनको सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में शुभ्र स्वर्गलोक में एक देवी दिव्यमान कांति से युक्त डॉक्टर बी के सुनीता दीदी जी हमारे बीच में हैं, जिनको सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। और दीदी वास्तव में शब्द से ही एक ऐसी सौम्यता, इस नाम मात्र से एक सौम्यता उच्चारित शब्द को उच्चारण करने से ऐसी आ जाती है कि बात ना पूछिए। आप योग रत्न हैं, राजयोग की अध्यात्म जो है उसकी अध्यापिका आप हैं, हमारे बीच में हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो आपको नमन करते हैं। अब सुदूर 7 समंदर पार, वास्तव में पूरे गिन करके 7 समंदर पार भारत से सुदूर एक छोटा सा देश फिजी, जिसको रमणीक द्वीप की संज्ञा दी जाती है, ऐसे देश से वास्तव में सुंदरता में बहुत ही ज्यादा अच्छा वो देश है। चूंकि मुझे 3 बार उस देश को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे देश से हमारे बीच में डॉक्टर बलराम पंडित जी हैं, जो कि नेचुरोपैथी और योगा पर जिनका परम अधिकार है और हमारे आग्रह से अपने व्यस्ततम समय को छोड़ करके अपना समय निकाल करके किस तरह से हमारे बीच में उनको सौभाग्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। डॉक्टर अंकित कुमार जी, अंकित कुमार जी वास्तव में आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय में योग के प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, हृदय से वंदन है। ऐसी महान मूर्तियां जो इकट्ठी हुई हैं, उन सब का हम हृदय से वंदन करते हैं। और मेरे विषय में तो आप सब लोग जान ही गए होंगे, बार बार आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ नाना विधाओं के माध्यम से। आदरणीय भ्राताश्री डॉक्टर डीपी सिंह जी का विशेष स्नेह है और सभी लोगों का विशेष प्यार है। आप लोगों के बीच में हूँ। डॉक्टर सतीश शास्त्री हरिद्वार से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश शास्त्री जी।
आपने बहुत ही अच्छे से सभी का वेलकम किया और सभी से परिचित भी करवाया। अभी हम आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कहा जाता है योग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ। इट इज अबाउट बैलेंसिंग योर सेंसेस, माइंड, बॉडी, सोल इन ऑर्डर टू लिव हेल्दी एंड लिव इन पीस। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर बीके सुनीता दीदी जी, हु इज पीएचडी इन स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट। आप योग रत्न अवॉर्डी हैं, सीनियर राज योगा टीचर हैं एट ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। I welcome you, Didi, on behalf of FCRS team to this wonderful session on International Yoga Day today. योग की राहें योग की। प्लीज आइए और सभी से रूबरू होएं और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद करमजीत बहन, एंड थैंक यू वेरी मच बीपी भाई साहब ये मौका देने के लिए। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई। कितना अच्छा विषय रखा है, राहें योग की, क्योंकि योग एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी राह है जो हमें खुद की मुलाकात कराता है और हमें हमारे पिता परमात्मा से मुलाकात कराता है। एक ऐसी दुनिया की तरफ हमें ले जाता है जहाँ पे सुख ही सुख हो, सभी देवी देवताएं, जहाँ पे स्पिरिचुअल इकोनॉमी और मटेरियल इकोनॉमी दोनों की भरमार हो। तो ये राह, सर्वश्रेष्ठ विधि इस राह की है और वो है राजयोग। राजयोग जो राजाओं का भी राजा हमें बना देती है, जो राजाओं को भी राजा बनाने वाले परम पिता परमात्मा इस योग को हमें सिखाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी जी, आवाज आ रही है। हम आपको सुन पा रहे हैं जी। ओके, वीडियो भी आ रहा है ना सही? जी जी बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं इधर स्क्रीन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, तो इससे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, बाकी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना म्यूट कर दें। थैंक यू। तो जब भी हम कोई राह पे जाते हैं, कोई भी यात्रा पर जाते हैं, तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? एक तो कि हमारे पास लगेज कम से कम हो ताकि हम ट्रेवल लाइट करें। दूसरी बात, हम हाईवे का रास्ता पकड़ें ताकि गलियों गलियों में फिर ज्यादा टाइम लग भी जाता है और गलियों गलियों में ट्रैफिक भी बहुत मिल जाती है, इसलिए हाईवे का रास्ता पकड़ते हैं। और क्या ध्यान रखते हैं हम? कि हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ कौन है, जिनके साथ हम एंजॉय करें यात्रा को, उनको अपने साथ, हम कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ हम यात्रा करने के लिए निकलते हैं। और साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जिस साधन से हम यात्रा करने जा रहे हैं उसका ब्रेक पावरफुल हो, उसके अंदर पूरा फ्यूल जो भी है, डीजल पेट्रोल जो भी कहो, वो कंप्लीट हो, फुल हो। तो ऐसे ही ये जो हमारी आंतरिक यात्रा है, राजयोग की यात्रा, इस यात्रा में भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पास्ट हो गया, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट में हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों पर ही हमें केंद्रित करना है और उसी को हमें अपने साथ रखना है। जितना हम प्रेजेंट में जिएंगे, जितना हम पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा हम इस राजयोग की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। और साथ साथ हाईवे का रास्ता पकड़ना है, अर्थात हाई लेवल एनर्जी के थॉट्स हो, हाई लेवल एनर्जी का विजन हो, हाई लेवल एनर्जी का पर्पस हो, हमारा उद्देश्य हमारा बहुत ऊंचा हो, जो परमात्मा हमें देते हैं मनुष्य से देवता बनने का। और जब देवता आ जाता है तो देवता अर्थात सदा देने वाला, अर्थात हाई लेवल एनर्जी है। देव वही सकता है जिसका बहुत हाई लेवल एनर्जी होता है। तो इसीलिए हाईवे अर्थात हाई लेवल एनर्जी का रास्ता, तो ये इस पर हमें ध्यान देना है। और साथ साथ कंपेनियन कौन हो हमारा? जो इस सारे सृष्टि का रचयिता है, बीज है, परमपिता परमात्मा, जिसको हम
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहते हैं, तो उस परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध हो और उन सर्व संबंध से परमात्मा के अंदर हम अपना संसार का अनुभव करें, उनको अपना कंपेनियन बना दें, तो उनकी सर्व शक्तियां सर्व गुण हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग होता है। और परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाएंगे, उनके संग रहेंगे, तो उनका रंग तो हमारे ऊपर चढ़ ही जाएगा। हम उनके गुणों और शक्तियों से अपने आप को भरपूर कर सकेंगे। तो इसलिए उनको हमें कंपेनियन बनाना है, खुद के साथ हमें मुलाकात करना है, खुद की स्मृति में रहना है और खुदा की स्मृति में रहना है। तो जब हम खुद की स्मृति और खुदा की स्मृति में रहेंगे तो सर्व दुख से परे रहेंगे। मनोरंजन की यात्रा, ये यात्रा हम बड़े मनोरंजन से करते जाएंगे, खुशी खुशी से ये यात्रा में लगे रहेंगे। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी ही हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी, हमें बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। इसलिए इस राजयोग के द्वारा स्वस्थ, हम संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ ही है कि हमारा सिर्फ तन ही स्वस्थ न हो, लेकिन साथ साथ मन भी स्वस्थ हो। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है और आप डॉक्टर को पूछते हैं कि डॉक्टर ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी ना, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए और दवा टाइम से लेते रहिए, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इसलिए दवा ही नहीं, लेकिन साथ साथ निश्चिंत रहना, विश्वास रखना, अर्थात अपने मन को ईज में रखना, क्योंकि जब मन डिस ईज हो जाता है तो फिर शारीरिक डिजीजेस पैदा हो जाती है। इसलिए तन भी स्वस्थ तब रहेगा जब मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए इस यांत्रिक यात्रा में हम प्रेजेंट में जब फोकस करते हैं और अब पॉजिटिव थॉट्स मन में क्रिएट करते हैं, और साथ साथ बुद्धि के नेत्र के द्वारा उसको जब हम विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो जो आनंद और खुशी का अनुभव होता है, उस खुशी से हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। तो इस यात्रा में हमें ये ध्यान रखना है कि हम ट्रैवल लाइट करें, पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करें, अपने आप से मुलाकात करें, परमात्मा से मुलाकात करें, और हाई लेवल एनर्जी, हाई लेवल वाइब्स जो है वो रेडिएट करते रहें। तो इसलिए चले हम इस राह पर, जो कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं उन राहों पे चलना है जहां गिरना और संभलना है, लेकिन हम ऐसी राह आपको बता रहे हैं जहां हम गिरने से पहले ही अपने आप को संभाल लें, ताकि हम गिरे ही ना। कहा भी जाता है, ए रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो इसलिए हमारी जो मंजिल है, स्वर्णिम दुनिया, सत्युगी दुनिया, इस भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो फिर से ऐसी दुनिया बन जाए। उस दुनिया की स्थापना करने के लिए, उस सत्युग की स्थापना करने के लिए अभी जो कलयुगी रात में हम हैं सभी राही, तो उसमें हमारी थकान दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, और वो है सहज राजयोग, जो हर कोई कर सकता है। चाहे कोई बीमार हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे आपके शरीर की कैसी भी व्याधि हो, कुछ भी हो, कोई भी जात का हो, पात का हो, हर कोई इसको कर सकता है। कैसे भी, जहां पर भी हो कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटे भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाना बनाते वक्त भी कर सकते हैं, तो स्नान करते वक्त भी कर सकते हैं। हर कोई कर्म करते वक्त आप ये कार्य कर सकते हैं, ये राजयोग कर सकते हैं। इसलिए इसको सहज राजयोग कहा गया है, कर्म योग कहा गया है। तो चले 5 मिनट के लिए इसका हम अभी ही अभ्यास कर लेते हैं। इसके लिए हम सभी सीधे बैठ जाएं और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे अपने ही इस मस्तक के बीच में, अपने भ्रुकुटी के ऊपर, और अपनी आंखें भले हम खुली रखें, रिलैक्स रखें, क्योंकि हमें इसका अभ्यास कर्म करते वक्त भी करना है। और ये आंखें हमारी मन की खिड़कियां हैं। जो भी हम मन में हाई एनर्जी वाइब्स क्रिएट करेंगे, वो हमारी आंख रूपी खिड़कियों के द्वारा बाहर रेडिएट होगा, और जो हम बाहर रेडिएट करेंगे वही बाउंस होके वापस हमारे पास आए। दीदी, आप मेडिटेशन एक्सपीरियंस 2 मिनट्स का करवाएं, क्योंकि उसके बाद आपसे एक प्रश्न भी लेना है। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। तो अभी हम 2 मिनट में ही, है ना, वैसे भी क्या होता है,
आजकल की बिजी लाइफ में लोगों को इतना समय नहीं होता है, और हर घंटे में 1 मिनट का हम इसका अभ्यास करें तो उसके लिए कैसे किया जाए, तो हम आपको इसकी बहुत ही सहज विधि बताते हैं। और वो है कि सबसे पहले हम लुक इन करें। लुक इन अर्थात यहाँ पर स्वयं को मस्तक के बीच में देखें, ध्यान से देखें अपने बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा कि हम बहुत छोटा एक जगमगाता हुआ दिव्य सितारा है, एक दिव्य बिंदु चमक रहे हैं। और एक थॉट क्रिएट कर लें कि मैं शांत स्वरूप सितारा हूं। उसका आनंद लें, उसको विजुलाइज करें, जैसे नदी में पानी एकदम शीतल शांति से बह रहा है, ऐसे मेरा मन एकदम शांत शीतल है। जितना जितना बुद्धि से विजुलाइज करते जाएंगे उतना उतना उसकी फीलिंग आती जाएगी, उस शांति की अनुभूति में हम खो जाएंगे। और अब हम लुक अप करेंगे, इस आकाश से भी ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया को विजुलाइज करें, जहां पे हम सभी आत्माएं दिव्य सितारे की तरह चमक रही हैं। और ध्यान से देखें कि एक बहुत बेदाग हीरा है जो सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी अथॉरिटी है, शांति का सागर है। उस शांति के सागर के सानिध्य में अपने आप को शांति से भरपूर कर लें और बी ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करें परमात्मा का, और दृढ़ संकल्प करें कि हम आपकी ये शांति की शक्ति को सारे विश्व में रेडिएट करेंगे। परमात्मा के गुण और शक्तियों का कवच हमारे चारों तरफ है, जो हमारा एक सुरक्षा कवच है, जिसमें हम सभी बाहर के नकारात्मक प्रभाव से बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। बहुत बहुत आभार शिव पिता परमात्मा आपका। आज फादर्स डे भी है। हम सभी आत्माओं के पिता शिव परमात्मा को आपको बहुत बहुत फादर्स डे की हार्दिक बधाई हो, और दिल से शुक्रिया करें परम पिता परमात्मा का। उनके गुण और शक्ति हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी खुशी के साथ हम फिर से अपने इस मस्तक के बीच में अपने आप को देखें और लुक आउट करें और यूजफुल हो जाएं, उपयोगी हो जाएं। हर एक को हम ये परमात्मा के गुण और शक्तियों का दान करते रहें। हर एक के मस्तक में उनके विशेषताओं को देखें। सभी परमात्मा के बच्चे मेरे अपने भाई बहन हैं। ऐसी श्रेष्ठ हाई लेवल की एनर्जी, हाई लेवल के वाइब्स रेडिएट करें। और ये हम रात को सोने से पहले, सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त के समय, पूरे दिन में हर घंटे में 1 मिनट के लिए, और साथ साथ जब भी पानी पिए और जब भी भोजन बनाएं और खाएं, तब ये अभ्यास जरूर करें। लुक इन, बी पीसफुल, लुक अप, बी ग्रेटफुल, लुक आउट, बी यूजफुल। तो इस प्रकार के हमारी आंतरिक यात्रा के इस कनेक्शन में हम जुड़े रहें, और इसी शुभकामनाओं के साथ हम सदा स्वस्थ रहें, आप भी सदा स्वस्थ रहें, यही शुभकामनाएं हैं इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ प्लीज, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, तो 1 मिनट में ही आंसर दें कि योग एंड योगा, राज योगा
एंड फिजिकल योगा, दोनों का ही बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस आपने अपने जीवन में भी बनाकर रखा है। तो कैसे हम यंगस्टर्स को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि वो फिजिकल योगा के साथ साथ राज योगा को अगर जीवन में अडॉप्ट करेंगे तो उनका लाइफ बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। इसके लिए यस, क्या करें? इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप हम आपको देते हैं कि जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं उसका आप टू डू लिस्ट बनाते हो कि ये मुझे करना है। उस टू डू लिस्ट के साथ साथ आप एक टू बी लिस्ट भी बना लीजिए कि जो भी मुझे करना है वो मुझे कौन सी स्थिति में रह करके करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी में रह करके फिर वो कार्य करना है। आपको मीटिंग में जाना है, आपको मीटिंग कंडक्ट करना है, तो उसके लिए टू बी लिस्ट बना दीजिए कि मुझे पहले सबसे पहले साइलेंस में रहकर अपने आइडेंटिटी में रहना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और फिर उस स्थिति में रह करके मुझे वो मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो इस प्रकार से जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे सुबह उठ के आप स्नान पानी कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हर कोई काम करते वक्त आप अपनी एक टू बी लिस्ट बना लीजिए और वो टू बी लिस्ट में आपकी आइडेंटिटी के जो ओरिजिनल संस्कार है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों को कोई भी एक गुण का स्वरूप बन करके हमें वो करना है, अपनी आइडेंटिटी में रह करके करना है। तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर बैलेंस हो जाता है आपके जीवन में, और आपकी शक्ति भी बनी रहेगी, आप चार्ज भी रहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से, नेगेटिव का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच दीदी जी। एंड आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सुबह हो या शाम हो रोज कीजिए योग, सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा कभी आपके कोई रोग। तो हमारे बीच में डॉक्टर बलराम पंडित जी हैं, आप योगाचार्य हैं फिजी से, 7 समुंदर पार फिजी से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग दिवस पर। डॉक्टर बलराम पंडित जी, हम आपका एफसीआरएस की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं, अपना कीमती वक्त निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज आए और सभी से अपने व्यूज शेयर करें। डॉक्टर बलराम पंडित जी। धन्यवाद दीदी। क्या मेरा वीडियो आ रहा है दीदी? जी वीडियो आ रहा है, थोड़ा माइक अपने मुंह के नजदीक लाएंगे तो हम अच्छे से सुन पाएंगे आपको। अभी सही है? जी वीडियो ठीक है लेकिन आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। ओके, मैं हेडफोन लगाता हूँ फिर। अभी ठीक है दीदी? जी अब आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू जी। फाइन। ओके ओके। सबसे पहले तो जितने भी भाई बहन विश्व भर से आज के दिवस के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं, सबों को बहुत बहुत बधाई। और जितने भी वक्तागण हैं, जो भी मेरे श्रेष्ठ हैं, सबों को मेरा सादर नमन। पहले मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं पद से योगाचार्य नहीं हूँ। मेरी योग में अभिरुचि जरूर रही है। मैंने योग में डिप्लोमा भी किया है। तो मूलतः मैं एक चिकित्सक हूँ। मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज इन भारतवर्ष से एमबीबीएस किया, फिर पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी इन न्यूरोसाइकेट्री की, फिर मैं फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में
डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री बोलते हैं, मनोचिकित्सा विभाग, उसमें मैं वर्तमान में विभागाध्यक्ष हूँ। आवाज स्पष्ट है? हेलो, हाँ, सही आ रही है आवाज, सही आ रही है। अच्छा सही है। तो मैं चाह रहा था उसे क्लैरिफाई कर दूं। मैं योग का विद्यार्थी जरूर रहा हूँ, छात्र जरूर आप कह सकते हैं मुझे, लेकिन योग का आचार्य बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और मैं योग ये जरूर है कि मैंने योग पे अपनी तरफ से जितना हो सका है मैंने भरसक प्रयत्न किया है कि योग के प्रचार प्रसार में जितना कार्य किया जाए। मैंने यहाँ तक कि अपने मेडिकल कॉलेज में, यहाँ विदेश में रहने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में अपने जो हमारी कक्षाएं होती हैं एमबीबीएस में, मैंने एक कक्षा इसका रखा, योग का रखा है, जिसमें थ्योरेटिकल योगा पढ़ाता हूँ मैं। उसमें एक कक्षा है, लेकिन बाकी सारी कक्षाएं हैं और चीज़ों की। और हर फ्राइडे उनके साथ जो भी वीक्स होते हैं, हर फ्राइडे हम लोग साथ में योग का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं। तो इस तरह का मेरा रहा है। और काफ़ी सारे समाज में भी हमने कार्यक्रम किए हैं, योग को लेके व्याख्यान देना हो या फिर कार्यशाला आयोजित करना हो, तो यह मैंने किया है। लेकिन मैं किसी भी तरह से, मुझे नहीं लगता मैं योगाचार्य हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि क्लैरिफाई करूँ थोड़ा। तो चूंकि मैं चिकित्सक हूँ, तो मैं अपने जिस तरह से मैंने योग को देखा, जाना, समझा और जिस तरह से पढ़ा है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात को रखूंगा। मैं जिस तरह से यहाँ रखता हूँ, मैंने विदेश में रहने के बावजूद मैंने एक चीज़ को देखा है कि कैसे आप योग को लोगों के बीच में रख सकते हैं। जो दूसरे संप्रदाय से लोग हैं वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं हंसी खुशी के साथ, किस तरह से रखें उनके बीच। क्योंकि हमारे जो छात्र हैं कई मल्टीनेशनल्स हैं ये, और मल्टीपल रिलीजन से आते हैं, फिर भी हमारे साथ करते हैं। उनमें कुछ लोग के दिमाग में कभी कभी प्रश्न भी आता है कि योग जो है सो एक धार्मिक चीज़ है हिंदुओं का, तो हम क्यों करें। तो ऐसे सवालों का जवाब भी हमें देना पड़ता है, और फिर बाद में जब वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो करते हैं। अभी हाल में ही इस साल ही एक घटना हुई। एक बच्ची को ऐसा लगा था कि मतलब चूंकि वो क्रिश्चियन धर्म को मानती थी, तो उन्हें लगा कि शायद मैं हिंदुइज्म के किसी चीज़ को तो फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप रहें, देखें हम क्या करते हैं, और फिर आपको पसंद आए तो करें हमारे साथ, और नहीं तो कोई ये नहीं है अब कि आपको करना ही है, मैंडेटरी नहीं है ये। तो विदेश में किस तरह से आपको परेशानी आती है और क्या आप कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, और एक चिकित्सक के नज़र से योग क्या है, हम कैसे देखते हैं, मैं इस संदर्भ में अपनी बातें कुछ रखना चाहूँगा। पहले तो अब शायद बहुत लोगों को फिजी के बारे में शायद मुश्किल हो रहा होगा कि फिजी कहाँ है। तो साउथ पैसिफिक ओशन बोलते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर में एक बहुत ही छोटा सा द्वीप जैसा दिखेगा आपको। जब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में आप देखेंगे तो एक द्वीप नजर आएगा। दो बड़े बड़े द्वीप हैं, एक जहाँ इसका राजधानी है सुवा, एक द्वीप, और दूसरा द्वीप लंबा सा जहाँ काफी भारतीय वहाँ भी है। दोनों द्वीप पे, ये बड़े बड़े द्वीप है, दोनों पे काफी भारतीय हैं। और यूं तो फिजी के पास 322 आइलैंड हैं कुल, और उनमें से 106 आइलैंड ऐसे हैं, द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं। अब योग के बारे में जो मैं जैसे बताता हूँ अपने यहाँ लोगों के बीच में भी जो कुछ मैं बता पाता हूँ, थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है, तो क्योंकि अब यदि डायरेक्ट यदि ये बात करेंगे उनसे तो बाहर में लोगों को उसको ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए कुछ बेसिस लेके आना पड़ता है। और जैसे हमें ये भी बताना पड़ता है, जब हम मेंशन करते हैं कि ये हमारी बहुत ही पुरानी चीज़ है, जैसे आप यदि शिव जी से योग की उत्पत्ति की बात करेंगे तो कुछ लोग असहज महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आप उस बात को तो रख ही सकते हैं। और फिर आप जब बताते हैं कि वेद के बारे में, जैसे कम से कम 4 में से 2 वेदों में इसकी चर्चा है, उपनिषदों में कम से कम 20 उपनिषदों में इसकी चर्चा है, तो फिर वो प्रश्न करने लगते हैं कि वेद जो है फिर एक धार्मिक पुस्तक है हिंदुओं का,
तो मैं जिस तरह से उनके सामने बातें रखता हूँ कि यह धार्मिक पुस्तकें नहीं है, क्योंकि आप वेद को आप देखें तो उसमें हर तरह की ज्ञान की बातें, उसमें संगीत है, अर्थ है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, उसका विचार किया गया है। तो फिर उसमें मेडिसिन की बात है। तो आप यदि चारों वेद को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस कालखंड में, इतने पुराने समय में, आदि काल में जितनी ज्ञान थी उस समय, सभी सारे हर तरह के मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हर तरह के ज्ञान को निचोड़ कर चारों वेदों में समाहित कर दिया गया था। तो इसे धार्मिक पुस्तक कह देना बहुत उचित नहीं होगा कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। और ऐसे भी हमारा जिसे आप धर्म मानते हैं, जिसे हिंदू या हिंदुइज्म, मुझे कभी कभी इज्म से ही असहजता महसूस होती है, क्योंकि हम लोगों ने भारतीय परंपरा में हमेशा हम लोगों ने पूरे समस्त संसार के, जैसे अभी भी शास्त्री जी ने इतना अच्छा कहा, एक प्रकृति के सारे जीव के भलाई की हम लोग बात करते हैं, चाहे मनुष्य हो या कोई और ही प्राणी मात्र क्यों ना हो। तो उसी तरह से हमारे पुस्तकों ने भी किसी से भेद नहीं किया, कहीं ये नहीं है लिखा हुआ कि ये हिंदुओं के लिए है। और ये शब्द खुद में जो है, हिंदू शब्द खुद में भी इसके अनेक रूप है। इस पे बाद में अलग से लोग चर्चा कर सकते हैं और लोग करते रहते हैं। फिर भगवत गीता में जगह जगह लिखा गया है। भगवत गीता आप बोल सकते हैं हमारा बहुत बड़ा स्क्रिप्चर है, लेकिन उसमें जो बातें कही गई हैं, एक अच्छा जीवन कैसा जीना चाहिए, और मन में जब कन्फ्लिक्ट आए तो उन विचारों के भंवर से कैसे मुक्ति पाया जाए, तो मुझे लगता है गीता से अच्छा गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होगा। और योग के बारे में जैसे गीता ने रखा है कुछ बातें, जैसे है उसमें योग कर्मसु कौशलम, तो योग को और विस्तार दे देता है। ये समुत्तम योग उच्यते, जब गीता इस तरह की बातें गीता में लिखी गई हैं, जैसे आपका बैलेंस्ड पर्सनालिटी होना भी एक तरह का योग है, अपना व्यक्तित्व को बैलेंस रखना भी एक तरह का योग है। तो ये सब सारी चीजें आ रही थी। फिर पतंजलि जी ने इसको सूत्रबद्ध किया, एक डिसिप्लिन किया उसको, एक तरह से आप बोले इसको कि एक साइंटिफिक वे में उसको प्रेजेंट किया। और फिर इसको अब, और क्योंकि योग इतना बृहद है, इसके बारे में तो एक स्लाइड मैंने रखा है। नहीं है, मानसिक फायदे के लिए नहीं है, आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी, आत्मा से परमात्मा के लिए मिलन के लिए भी, और इनफैक्ट पूरे कॉस्मिक एनर्जी यूनिशन के लिए है। और बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि क्या ये सिर्फ आसन और प्राणायाम तक है, तो वास्तव में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं उसमें होती हैं, और तरह तरह के योग है जो हम लोग बात करेंगे अभी। और जब कभी कभार मैं ऐसा सोचता हूँ कि योग जैसे स्वयं में ब्रह्मांड है। खास करके आप देखें तो आज जैसे विज्ञान बात करता है ब्रह्मांड और बहु ब्रह्मांड की, जैसे कई सारे ब्रह्मांड हैं, और हमारे सनातन धर्म में भी आदिकाल से ही हमने ब्रह्मांड को अंतहीन माना है। कभी एक कहानी भी है कि शिव जी का अंत का पर शिवलिंग का किसी ने छोर पता करने का कोशिश किया। अब पूरी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, देवताओं के बीच जो ये बात चली, और कभी उनका अंत नहीं मिला। तो हम यदि ब्रह्मांड की बात करें, और एक छोटी सी उदाहरण मैंने दी, लेकिन ये हमारे समाज में ये परिकल्पना है, आदिकाल से रही है कि ब्रह्मांड जो है अंतहीन है, ये हमारे यहाँ का सोच है। और आप यदि फिर इसमें ये देखते हैं कि इतने सारे आकाशीय पिंड हैं, और उसके बीच केंद्राभिमुख और अभिकेंद्रीय बलों के बीच एक सुंदर सा संतुलन है। कभी हम इसकी कल्पना करें कि जब ये आकाशीय पिंड कभी और उससे पहले मैं ये कहूँ कि जहाँ सभी आकाशीय पिंड यहाँ एक दूसरे से ऐसा लगता है इसे स्वतंत्र ही भी हैं और एक दूसरे पे निर्भर भी हैं, क्योंकि ये निर्भरता एक तरह की उनको आपस में वो संतुलन प्रदान करती है। और लेकिन ये नियम यदि बाधित होता है कहीं से, और क्योंकि ये
चलित भी है, मतलब ये बैलेंस्ड है और ये चलते रहते हैं, सारे भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते कभी। तो ये एक ऐसा अनूठा संतुलन है, लेकिन और ये किसी खास नियम पे बेस्ड है। तो ये नियम यदि कहीं बाधित होता है, ये संतुलन बिगड़ता है यदि, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि मैं कहूँ कि इसका परिणाम हमारे परिकल्पना से भी परे होगा। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड ही, ब्रह्मांड का कण-कण योगमय है और बिना योग के इस सृष्टि की कल्पना हम नहीं कर सकते। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हर जीव जो है जीवन के किसी न किसी कालखंड में योग करता रहता है। खास करके योग को यदि हम बृहत स्तर पर लें तो छोटे से छोटे जीव का यदि आप परिकल्पना, जैसे चींटियों को हम देखते हैं जब कतारबद्ध होकर कितने लय के साथ अपने कार्य को संपादित करता है, और आप एक कर्म के हिसाब से लें तो समुचित निद्रा और उपयुक्त निद्रा लेना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। और उपयुक्त निद्रा से मेरा मतलब है कि न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, न ही कम होना चाहिए, बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए और क्वालिटी वाली स्लीप होनी चाहिए। और तब यह एक, जैसे एक योग आपके लिए फायदा करता है, उसी तरह से यह भी है। तभी हमारे यहाँ निद्रा में भी तरह तरह की निद्राएं हैं, मतलब, और योगी जो निद्रा लेते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह का है। हो सकता है विज्ञान के समझ से इसमें से कई निद्राएं पड़े हों इससे। तो और ये निद्रा जो आपके शरीर, आपके स्नायु तंत्र और मन को तनाव से विश्राम देते हैं। फिर आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि योग अनंत है, इसकी सीमाएं भी अनंत है। आप देखें तो कितने प्रकार के योग हैं, और निर्भर यह करता है, जैसे दीदी ने एक प्रश्न किया था कि आज के युवकों में यह रहता है कि योग के किस रूप को अपनाया जाए। सहज रूप ऑब्वियसली सभी को पसंद आता है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अपेक्षा क्या है योग से। आप यदि सिर्फ शारीरिक लाभ चाहते हैं तो ये आसन तक आप रह सकते हैं, उससे ऊपर की बात है फिर आसन, प्राणायाम है, धारणा, ध्यान, समाधि, जो अष्टांग मार्ग में परिकल्पना की ये सारे 8 उपाय बताए गए हैं। फिर और भी हमारे दीदी ने बताया राजयोग है, और भी कई प्रकार के योग हैं। हम लोग जो भक्ति योग भी है, जो हम लोग भक्ति करते हैं वो भी योग है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते क्या है, हमारी अपेक्षा क्या है। तो इतना विशाल खजाना है योग का, उसमें हम अपने लक्ष्य के हिसाब से चयन कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, और फिर उस तरह का अभ्यास करें। हम अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए यदि चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दीदी मेरे पास बलराम जी, डॉक्टर बलराम पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगी कि हम अपने श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्राणायाम उसके लिए बताया गया। प्राणायाम में तरह तरह के प्राणायाम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं अनुलोम विलोम से, आप स्टार्ट करें। फिर बहुत तरह के प्राणायाम, भस्त्रिका है, भ्रामरी, तो जितने भी प्राणायाम है प्राइमरली ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है। अब ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के अलावा जैसे भ्रामरी है तो दिखता तो है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, लेकिन इसका आपके कॉग्निटिव फंक्शन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो आपकी जैसे मेमोरी पावर हुई, स्मरण शक्ति जो कहते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन एबिलिटी, कॉग्निटिव फंक्शन की जो तमाम चीजें हैं उसमें हेल्पफुल पाया गया है भ्रामरी प्राणायाम को। जी, जैसे छोटे बच्चे हैं, भ्रामरी प्राणायाम को हम कंसंट्रेशन के लिए भी रेकमेंड करते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो जो पढ़ने वाली एज ग्रुप है, स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो प्राणायाम करें तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, कितना समय वो प्राणायाम को दें डेली बेसिस पर? डेली बेसिस पे ये तो अभ्यास का बात है, लेकिन हम जो यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 20 मिनट तो बैठें जी, 15 से 20 मिनट मिनिमम बैठें, इतना समय तो दें। सबसे बड़ी बात है, देखिए आप एक्सरसाइज, लोग जो है आज सुपरफिशियली योग को एक्सरसाइज की तरह देखते हैं, और किसी से भी फायदा आप जितना लगाएंगे उसी तरह का आप उससे लाभ की अपेक्षा रखें। यदि आप नियमित योग करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा आपको, और यदि आपने किसी एक दिन के योग का आप यदि चाहते तत्क्षण कुछ फायदा मिले तो ऐसा भी योग है।
जैसे हमें किसी का बीपी कम करना होता है, रेस्पिरेशन पे कंट्रोल करना होता है, तो उसके लिए भी यौगिक क्रिया है जिसके सहारे आप बीपी को, मैंने अपने अभ्यास से मैं बताऊं, हार्ट रेट और बीपी को जैसे बीपी 10 to 15 mmHg, आप 5 मिनट के अभ्यास से ये शांत बैठ जाए तो उसमें 10 to 15 mmHg नीचे आ जाते हैं, mmHg नीचे आ जाता है, जी जी हार्ट जी बीट 10 to आपका 15 जी नीचे आ जाता है। जी अब बहुत बहुत यदि समय शुक्रिया नहीं हो तो डॉक्टर लास्ट बलराम स्लाइड में पंडित जी। फिजी में क्या हो रहा है मैं ये बता दूं, 5-6 आप हम बस पहले लास्ट। बाकियों को ले लें तो समय रहेगा अच्छा तो फिर अंत में आपसे फिर से पूछ लेंगे। जी, धन्यवाद दीदी। जी 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 समय की सीमा को थोड़ा देखते हुए सॉरी जी आपको इंटरप्ट करना पड़ा। ओके, कोई तो बात नहीं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं जो योग को साध लेता है वो जीवन को साध लेता है, करो योग रहो सदा निरोग। तो हमारे बीच में डॉक्टर अंकित कुमार जी हैं जो कि योगाचार्य हैं उत्तराखंड से, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून से आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अंकित कुमार जी आपका भी एफसीआरएस की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। प्लीज अपने भी व्यूज आप हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर अंकित कुमार जी। जी नमस्ते जी। आवाज आ रही है? जी जी आवाज भी आ रही है, हम आपको देख भी पा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर सर्वप्रथम मैं उन ऋषि मुनियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन ऋषि की अथक पुरुषार्थ से यह विद्या पूरी मानव जाति के लिए एक अनुपम देन है। और इस अवसर पर मैं उनको अपने हृदय की असीम गहराइयों से एक बार पुनः नमन करता हूं और वंदन करता हूं। यह विद्या किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश, किसी पंथ के लिए नहीं बनी, अपितु यह विद्या संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, यह विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तप से हम सब लोगों को आसानी से प्रदान की है। पहली बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2015 को ये पहली बार यह योग दिवस मनाया गया, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रस्ताव जब आया तो न्यूनतम समय में, अब तक जितने भी प्रस्ताव हुए हैं उनमें न्यूनतम समय में यह प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित हुआ। योग एक जीवन चिकित्सा और साधना पद्धति है। योग जीवन का श्रेष्ठ सात्विक अभ्यास है। योग आहार, विचार, वाणी, स्वभाव के परिष्कार का श्रेष्ठ साधन है। बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल उत्तमम, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं जो हम सबको करने चाहिए या करने पड़े। चारों पुरुषार्थों को करने का मूल एकमात्र तरीका है आरोग्य, और आरोग्य की प्राप्ति का साधन है योग। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि हम इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए नियमित योगाभ्यास करें। और योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय में कुछ बताया, समझाया। योग के अनंत पहलू हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग जीवन और जगत की
सारी समस्याओं का समाधान है। योग जीवन और जगत की सारी समस्याओं का समाधान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, जब अर्जुन का मन विचलित हो जाता है, अर्जुन पूछता है उनसे कि मैं अपने मन को क्या नियंत्रित करूं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कौन्तेय वैराग्येन च गृहीत, यानी निसंदेह इस मन को वश में करना कठिन है, परंतु हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आज जितने अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, इतनी हिंसा ये जो समाज में व्याप्त है, इन सब के मूल में है मन का अनियंत्रित होना। यदि ये मन नियंत्रित हो तो ये सब दुनिया के अंदर जितना भी पापाचार है ये सब समाप्त हो। इसी को कोट करते हुए महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र दिया है उसमें भी बताया है उन्होंने कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, यानी मन की वृत्तियों को वश में करने का अभ्यास वैराग्य ये एकमात्र उपाय है। महर्षि पतंजलि ने तो 3 प्रकार के साधक बताए हैं। एक उत्तम प्रकार के साधक के लिए अभ्यास और वैराग्य बताया है, और मध्यम प्रकार के साधक जिनके लिए क्रिया योग बताया है। इसमें तप, स्वाध्याय और प्राणायाम का वर्णन है। और जो सामान्य प्रकार के साधक हैं, प्रथम साधक हैं, उनके लिए पूरा अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अष्टांग योग के पालन से हम अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हम सामान्य रूप से योग को मानते हैं कि आसन और प्राणायाम ही शायद योग है, परंतु जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा अगर इन सब बातों को हम अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाएं, जैसे यम के जो 5 व्रत हैं, नियम के जो 5 नियम हैं, नियम के बारे में बताया, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। यम के बारे में बताया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन सब का नियमित रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सब, ये दुनिया के अंदर इतने प्रकार की समस्याएं हैं, और मैं तो ये भी सुझाव देना चाहता हूं FCRS फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की ओर से पूरी दुनिया को, कि योग को हमको एक अनिवार्य विषय की तरह पढ़ाना, अपने बच्चों को एक अनिवार्य की तरह सिलेबस में शामिल करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो केवल योग का एक बहुत छोटा कण ही केवल हम प्राप्त कर सकते हैं, एक बहुत छोटा कण जो पर्याप्त नहीं है संपूर्ण समाधान के लिए। जबकि बताया है योग यात्रा है आत्म उपचार से आत्म साक्षात्कार की। एक शब्द में कहें तो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान, मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान योग में है। तो हम सब योगी बनना है। और कोरोना के इस काल में जी, डॉक्टर अंकित जी, मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि आज भी हमारे साथ मोदी जी को हम अभी सुन रहे थे सुबह में, तो मोदी जी ने कहा कि जैसे कोरोना का एरा चल रहा है, तो कोई भी वायरस है वो हमारे श्वसन तंत्र पर ही अटैक करता है। तो आप ऐसा क्या सुझाव देंगे आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, कि हम क्या ऐसा करें नियमित रूप से हर रोज डेली बेसिस पर कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना के इस काल में मात्र साधन है, क्योंकि मनुष्य के श्वसन तंत्र पर होता है।
जो हमारी नासिका से शुरू होकर कैविटी, ट्रैक होकर के लंग्स के अंदर तक पहुंच जाता है, और जिसका मल्टीप्लिकेशन श्वसन तंत्र में, चूंकि ये कोविड आरएनए वायरस है, श्वसन तंत्र में इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है, तो सामान्य लेवा भी होता है। वो वर्तमान में इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, उसकी कोई प्रमाणिक चिकित्सा भी नहीं है। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है, आपको एक तो सावधानी बरतनी है, एक अपनी प्रतिरोधक। आजकल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने अपने पेट खराब कर लिए हैं। प्रतिरोधक क्षमता एक दिन में नहीं बढ़ती। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये कोरोना वायरस सबसे पहले अटैक हमारे लंग्स पे करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है। तो हमको क्या प्राणायाम करना चाहिए? हमको करना चाहिए सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो ये भस्त्रिका हमारे उस श्वसन तंत्र में ट्रैकिया और एल्वेलाई से होते हुए हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, और शरीर के जिस हिस्से में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन बढ़ जाती है, वो हिस्सा, उस हिस्से की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इस इम्यूनिटी के बढ़ने से हम कोरोना जैसी महामारी को भी मात दे सकते हैं। या जितने भी आसन हैं हमारे जिसमें लंग्स थोड़ा फैलते हैं, जैसे कि उत्तान मंडूकासन है, या उष्ट्रासन है, गोमुखासन है, ये सब तो फैलाते हैं। तो लंग्स में फैलेंगे आएगी तो ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर जाएगी और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। सुबह सुबह टहलें, लंबी गहरी सांसें। यदि हम और कुछ नहीं कर सकते स्वस्थ रहने के लिए, तो मैं एक सूत्र देता हूं, भी याद आए, लंबी गहरी सांस लें। बस वो बदबू भरा स्थान ना हो, सामान्य रूप से जब भी याद आए, कुछ ना करें आप, केवल लंबी गहरी सांस। जब आप कुछ ना करें, केवल लंबी गहरी सांस लें, तो इससे हम अधिकतर समस्याओं से निपट सकते हैं। और एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, इसमें एक और समाधान है, षटकर्म। बहुत सारे लोग योग की विधा में षटकर्म को जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम आसन प्राणायाम तक अटके रहते हैं। षटकर्म में कोरोना के लिए बहुत उपयोगी है षटकर्म की क्रियाएं, जलनेति, सूत्रनेति और कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया बहुत उपयोगी है। धोती की क्रिया बहुत उपयोगी है। शीतक्रम, व्युत्क्रम, ये जो षटक्रम की क्रियाएं हैं, ये कोरोना की इस बीमारी में बहुत उपयोगी साबित होंगी, यदि हम इन करें और इनसे बचाव, कोरोना से, इन सब से हमारा बचाव होगा। जी अंकित जी, मैं पूछने ही वाली थी नेति के बारे में और आपने उसका जिक्र किया। जो लोग सूत्र नेति नहीं कर पाते, क्या वो रबड़ नेति कर सकते हैं? वो रबड़ नेति कर सकते हैं। और क्या उसे हम नियमित रूप प्रतिदिन कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं लाइफ में? उसको एक दिन छोड़ के कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास में। जी। उसको करने से पहले भी तेल डालें नाक में, और करने के बाद भी, या शुद्ध देसी गाय का घी डालें करने के बाद भी, करने से पहले भी। लेकिन क्या है, ये जो षटकर्म है, इसकी बहुत लिमिटेशन है। इसके बिना वीडियो देखिए, मेरा सब लोगों से ये ऑडियो वीडियो देख के ना कर। आपकी आवाज चली गई अंकित जी, एक मिनट, हम आपको देख नहीं पा रहे। जी जी हाँ, अब कंटिन्यू कीजिए, दोबारा बताएंगे। बता दीजिए जी, एक बार फिर से बता दीजिए जो नेति के बारे में आप कह रहे थे। हेलो, हाँ जी जी जी, आ रही है आवाज। अब बताइए क्या?
नेति के बारे में थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा बता दें कि कितना कर सकते हैं, कब ब्रेक देना चाहिए या रेगुलर कर सकते हैं। और जो आप अभी ऑडियो वीडियो की बात कर रहे थे वो आपकी आवाज कट रही थी तो समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी हम नेति करें तो रात को नाक में सरसों का तेल आपकी आवाज नहीं आ रही अंकित जी, फिर से डिस्कनेक्ट हुआ है। एक मिनट, आवाज खाली नहीं आ रहा है। जी 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 आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है जी। तो सुबह जब इसका अभ्यास करें तो शुरुआत में हो सकता है कि आप ना हो, धीरे धीरे, और जब करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि नाक भौं छोड़ लेते हैं, लेकिन मन की भावना जब हम ये रख के करेंगे बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी मस्ती के साथ कर रहे हैं, बहुत उपयोगी है, तो ये भौं हैं ये खुल जाते हैं अपने आप। तो अधिकतर लोग क्या होते हैं उसको देख के जब डर जाते हैं तो ब्लीडिंग भी होती है। तो मेरा बड़ी सहजता से करें, तो उसके लिए एक योग प्रशिक्षक आपके सामने होना बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद जब हम मान लीजिए हम कर लेते हैं, उसके बाद एक भी बूंद हमारे नाक में या सर में कहीं बूंद हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कपालभाति करने होते हैं, सब चीजें बारीक बातें ये योग तो जब बातें योग्य योग प्रशिक्षक के सम्मुखी हम सबको करनी होती है। तो नेति जो आप कहते हैं कि क्या हमें नेति में कभी जैसे हर दिन हर रोज नेति कर रहे हैं, कोई जल नेति करता है, कोई रबड़ नेति, कोई सूत्र नेति करता है, तो बीच में कभी ब्रेक भी देना चाहिए कि कुछ दिन ना करें और फिर से करने लगे? एक जिसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही करें। यदि कोई आप स्वस्थ हैं, आपको कोई समस्या नहीं है, तो आप इसको हफ्ते में 1 ही करें। यदि आपको कोई समस्या है, साइनोसाइटिस की समस्या तब तक, और उसके बाद सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति आपने 1 हफ्ते तक किया, फिर 2 दिन के लिए रोक दें। यदि समस्या भी है कुछ तो 1 हफ्ते तक किया, फिर 2 दिन रोक दें, 3 दिन रोक दें, फिर 1 हफ्ते तक करें। तो समस्या जब समाप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, आंखों की, आपकी कफ की, आपकी साइनोसाइटिस, ये जो एलर्जी रहती है जुकाम की हर 15वें दिन हो गया, ये सारे जीवन ही नहीं, जुकाम की सारे जीवन ही होगा नहीं। बिल्कुल जी, साइनस वालों को तो हमने भी देखा है, जिनको हमने नेति करवाई उनका ऑपरेशन तक टल जाता है। ऑपरेशन की जो उनको नौबत आती है नेति से वो ठीक हो जाती है। क्या आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी नेति कार्य करती है बॉडी का कफ निकालने में? कफ तो निकलेगा निश्चित रूप से, लेकिन सीधा असर उतना शायद नेति से ना हो आर्थराइटिस में, क्योंकि आर्थराइटिस के लिए आपको बहुत उपयोगी है कि आप सूक्ष्म व्यायाम करें, क्योंकि आर्थराइटिस में जो टॉक्सिन्स हैं वो सब हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत है कि आप जो है सूक्ष्म व्यायाम करें, ठीक है, कपालभाति का अभ्यास करें, जिससे हमारे वो जो टॉक्सिन है वो शरीर से बाहर निकले। और ये रबड़ नेति है, जल नेति है, इससे भी लाभ है, लेकिन प्रत्यक्ष हमको एकदम दिखाई नहीं देगा कि इससे हमारे कफ को बैलेंस करता है रबड़ नेति या जल नेति या कुंजर क्रिया। कुंजर क्रिया हमारे पित्त को बैलेंस करती है। जी शुक्रिया अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी कंफ्यूजन्स जो थी वो क्लियर करी और बहुत से विषयों पर प्रकाश डाला। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहा आपका आज के विषय को लेकर के। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद FCRS टीम की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी
जैसे कि अंकित जी ने हमें बताया, योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्यों को उसकी आत्मा से जोड़ता है। ये केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, लेकिन आत्मा तक इसका इफेक्ट है, रूहानियत तक इसका इफेक्ट जाता है और हम आत्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच डॉक्टर सतीश शास्त्री जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रचारक हैं हरिद्वार से। मैं डॉक्टर सतीश शास्त्री जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज आप भी अपना व्यक्तित्व हमारे बीच में रखें। हम सभी के साथ आप भी आज के योग दिवस पर अपने व्यूज शेयर करें। पुनः सभी को मेरा प्रणाम हो और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुनः सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करें। योग एक शब्द है, योग। मुझे सुन पा रहे हैं जी? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं जी। जी जी जी। योग सामान्य भाषा में योग को कहें, योग माने जोड़ना। सरल 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 परिभाषा, योग माने जोड़ना। भाई जोड़ना किसको है इसमें? आत्मा से आत्मा को जोड़ना, प्रकृति से जीव को जोड़ना, इसको योग कहा गया। एक परिभाषा बिगाड़ दी योग की, मैं शुरुआत कर दे रहा हूं। योग से योगा बना दिया गया है, बस यही विकृति पैदा हो रही है। जब योग से योगा बन गया हमारा योगा, तो यही विकृति पैदा होगी। योग को व्यवसायिककरण पर ला करके दुकान पर जब खड़ा हो कर दिया, यहां विकृति पैदा हो गई है। जिम और योग में आज का युवक अंतर नहीं कर पा रहा है, यहां विकृति पैदा हो गई है। योग अलग है और जिम अलग है। एक है व्यायाम, एक है एक्सरसाइज, परिश्रम जिसको करते हैं। व्यय धन आयाम, जो शक्ति है उसका आधा, उसका व्यय माने खर्च करना, आयाम सांसों को, कितना? बलार्ध, बल का आधा। जितनी मेरे शरीर में शक्ति है उसका आधा मुझे खर्च करना है। और कभी भी योग करते समय थकेगा नहीं, नहीं थकेगा। यहां से शुभारंभ करते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर ढंग से बताया, पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से बताया। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की चंचलताओं को रोकने का नाम ही योग है। मन बहुत चंचल है और हम मन के अधीन हैं। मन जो कह रहा है हम मुंह करके चल दे रहे हैं, उस तरफ चल दे रहे हैं और विकृतियां पैदा हो रही हैं, कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, हम सब देख रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस बात को कह देना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, किस देश में योग का जन्म हुआ, इस देश ऋषियों ने इस विधा को, इस विद्या को बनाया और प्रसारित किया, विश्व भर में इसको प्रसारित किया। इसका आनंद हम ले रहे हैं। हम विश्व गुरु जो बने किसी और कारण से नहीं बने, हमारे ऋषियों की जो विधाएं थी, विद्याएं थी, उनके उसके कारण हम जो थे विश्व गुरु बन बैठे हैं। आज अब ले लीजिए, मैं शुरुआत करता हूं। हालांकि बहुत सुंदर एक बात डॉक्टर अंकित जी ने कही कि ये योग पाठ्यक्रम में अनिवार्य होना चाहिए, निश्चित रूप से अनिवार्य होना चाहिए। योग कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, योग यूट्यूब पर या टीवी पर देख के करने की चीज नहीं है। हर व्यक्ति को योग आना चाहिए, हर बच्चे को योग आना चाहिए।
योग के अंग तो चले गए, अष्टांग योग तो बता दिया आपने, मैं उसके आगे बता दे रहा हूं, बिल्कुल सरलतम भाषा में बता दे रहा हूं। बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं, उसमें हमें आसनों की बात कहूं, सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन, दूसरे नंबर पर पद्मासन। दो आसन सर्वोपरि रखे गए इतने सारे आसनों में। षटकर्म की बात अलग आ गई, सामान्य प्राणायाम आदि को हम लेते हुए, और इसमें सबसे उत्तम बात है आहार, भोजन, योग के अनुरूप भोजन। आज जिस भी व्यक्ति को देखते हैं उसको एसिडिटी, गैस्ट्रिक, शुगर, आम रोग हो गए, कोई व्यक्ति नहीं मिलना भाई, अरे चाय फीकी लाना भाई, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, शुगर हो गया है। छोटी छोटी बातों पर हमने ऐसा कर दिया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है? योग के अनुरूप आहार नहीं ले रहे हैं। योग में स्पष्ट रूप से कहा है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, अर्थात योगी के अनुरूप आहार। अच्छा चलो मैं फिर सामान्य बात पे चला आता हूं। अब लॉकडाउन वाला पीरियड ले लीजिए, लगभग मान लीजिए आज 21 तारीख है, मैं समझता हूं लगभग 2 महीने करीब हो गए। अब 2 महीने से जो लोग घरों में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है घर का भोजन कर रहे हैं। जब घर का भोजन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं जो लोग एसिडिटी, गैस्ट्रिक के बीमार हैं, निश्चित रूप से बिना कोई क्रिया करे उनके उस रोग में कमी आई है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक यह है कि उन्होंने बाहर का भोजन नहीं किया, घर में बना हुआ भोजन किया, दाल सब्जी चटनी जो भी कुछ घर में है उसका भोग लगाया, उसका भोजन। बाहर सड़ा भूसा अन्न हम खा रहे हैं, चाउमीन बर्गर, ये पता नहीं कहां से आ गया, किस संस्कृति की बात है, हमारे देश का भोजन नहीं है। साग भाजी ऋतु के अनुसार सब तरह का फल यहाँ मिलते हैं, सब्जियां यहाँ मिलती हैं, अन्न सभी तरह के मेरे देश में उत्पन्न होते हैं, उनको लेते हैं, उनको खाएं, योग के अनुरूप खाएं तो निश्चित रूप से समस्या हल हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने बाहर का भोजन शुरू कर दिया, बाहर से फास्ट फूड शुरू कर दिया, तो भैया उसको तो कोई बचाने वाला नहीं है। बुरा मत मानना, मैं करबद्ध ढंग से उसको बता देना चाह रहा हूं कि उसका समय नजदीक आ लिया, यमराज के यहाँ से उसका टिकट कटने की तैयारी हो चली है। और ऐसे नहीं हो नाना प्रकार के रोग लेकर के जाएगा, उसका लीवर खत्म होगा, कितने कितने रोग उसको होंगे। कारण कि सबसे पहले तो पेस्टिसाइड, जो रासायनिक जो दवाएं हैं, जहरीली दवाएं हैं, वो खेतों में डाली जा रही हैं, अर्थात हमारा जो भोजन है, जो हमारा अन्न है वो विषाक्त बन गया, दालें विषाक्त बन गई। फिर दूसरा मिलावटखोरी के चलते उसमें अधिक व्यापार में अधिक लाभ लेने के लिए जो व्यापारी लोग हैं उसमें मिलावट कर दे रहे हैं, और सीधा सीधा इफेक्ट उसका हमारी किस पर पड़ जा रहा है? हमारे लीवर पर पड़ जा रहा है, हमारी किडनी पर पड़ जा रहा है। उन चीजों को हम खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा जा रहे हैं फल में सब्जी में, वो सब नुकसानदायक हैं। इतना होने के बाद भी उस भोजन का पान हम कर रहे हैं, तो योग ऐसी चीज है कि उस भोजन को पचा सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती को 16 बार विष दिया गया, लेकिन वो योगी क्रियाओं के माध्यम से, कुंजल क्रिया के माध्यम से उस सबको बाहर निकाल देते थे, वमन करके योगी क्रियाएं जानते थे। तो ये जहरी तो हम खा रहे हैं भाई। एक पद्धति और डेवलप हुई है। क्या पद्धति डेवलप हुई है? मैं देश के बाहर भी देखा, अपने देश में भी देखा। हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय बीच में कोका कोला, पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ये पाइप डाल करके बोतल में या उसकी पूरी कैन लेकर के हम बैठ जाएंगे, भोजन करते जाएंगे और उसको पीते जाएंगे। सत्यानाश कर दिया भाई, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, उस भोजन को बिल्कुल खराब कर दिया। कि कहां की रीति आ गई है, जिस ड्रिंक से, जिस पेय से हम टॉयलेट क्लीन कर लेते हैं, टॉयलेट की गंदगी को साफ कर लेते हैं, उसको पीने में प्रयोग करते हैं, तो एकदम से वो परित्याज्य है, उसका त्याग कर देना चाहिए। और ऐसा सिस्टम है, ऐसा बताया गया है योग के अनुरूप। कैसा? कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। हमें एक चीज और है, जैसे मैंने भोजन किया, भोजन करने के एकदम बाद हम 1 गिलास भर पानी पिएंगे, वाह 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 क्या स्वाद है, उसका स्वाद भी अलग आएगा। जीवा रसना है ना, बड़ी दुष्टा है। एक
स्वाद अलग आएगा, मन करे और पानी पीऊं, और उसका थोड़ा पेट जैसा भरेगा, पेट में हाथ घुमाएगा, एक डकार भी आएगी, वाह वाह बड़ा सुकून लगा, क्षण भर को अच्छा लगा। अब हुआ क्या, उसने कितना नुकसान दे दिया। भैया जो जठराग्नि भोजन पचा रही है, आपने जो भोजन किया और भोजन जो किया ताबड़तोड़ उसको उल्टा सीधा चबा करके नीचे आहार नाल के माध्यम से अमाशय तक पहुंचाया, और लार नहीं बनी मुंह में, ज्यादा चबाया नहीं, और आपने पानी पी लिया। इस प्रकार से आपके अमाशय में जल चला गया। आपके भोजन को, आपके पेट में एक जठराग्नि है, जो एक दीपक समझ लीजिए, जो अमाशय के नीचे जल रहा है, एक अग्नि जल रही है, जो भोजन को पचा रहा है, पका रहा है, नाना प्रकार के रस छोड़ रहा है। आपने ऊपर से पानी डाल दिया तो आपकी जठराग्नि एकदम से बुझ गई, एकदम से बंद हो गई, तो भोजन पकना की प्रक्रिया बंद हो गई। और आपने क्या किया, जो आपका भोजन अमाशय में चला गया वो भोजन फिर सड़ेगा। दोपहर का भोजन समाप्त नहीं हुआ, आपने शाम को फिर वही पद्धति अपनाई, कल फिर वही अपनाई, आपका तो डेली का क्रम है, उसी पद्धति को आप अपना रहे हैं, और क्रम से आपके अमाशय में अब सड़न पैदा हो गई। जब सड़न पैदा हो गई तो वो सड़न, जिसको आप गैस कहते हैं, गैस का जन्म वहां से हुआ। अब गैस कहाँ जाएगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो गैस उसके सर में जाके टकराएगी, तो ऐसा भीषण दर्द होगा, और क्रम से फिर लास्ट में माइग्रेन तक में बदल जाता है कि मन करता है कि मर जाऊं, इतना भारी दर्द हो रहा है। क्योंकि वात वहां चलेगी, वायु यहाँ चलेगी, पट्टियां जो कनपट्टियां यहाँ पर चलेगी, आंखों पर चलेगी, शरीर के जिस भाग पर वात चलेगी वहीं दर्द होगा, वहीं पेन होगा। और आपने जीभ के स्वाद के लिए धीरे से फिर क्या होगा, हाँ आपने गैस्ट्रिक बढ़ा, आपका गैस बढ़ा, तो गैस्ट्रिक से फिर एसिड बढ़ेगा, आपके पित्ताशय से अधिक मात्रा में तेजाब निकलेगा, और वो इकट्ठा हो गया। जब आपका पित्त ये तेजाब आपके पेट में इकट्ठा होता गया तो क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो अटैक कब लग गया उसको पता भी नहीं चलेगा। कितने सारे रोगों को हमने जन्म दे दिया। आज ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हमें शपथ लेनी है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, भोजन करने के कम से कम आधा घंटा तक हमें जल नहीं पीना, और भोजन के आधा घंटा बाद जब आप जल पिएंगे तो समझिए कि वो जल क्या होगा, वो अमृत तुल्य जल होगा, कल्याणकारी जल होगा, सुपाच्य होगा। जो व्यक्ति हैं उन लोगों को शाम का समय शाम के समय भोजन त्याग देना चाहिए। गैस्ट्रिक वाले जो पेशेंट हैं, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी हम आपको सुन रहे हैं। जी जी। गैस्ट्रिक वाले जो पेशेंट हैं, नियमित रूप से अगर थोड़ा सा भोजन में परिवर्तन कर लें, व्यायाम तो ये जो योग है, योग की सूक्ष्म क्रियाओं को कर लें, प्राणायाम तो नियमित रूप से करें, और भ्रामरी प्राणायाम तो करना ना छोड़ें। सिर के समस्या, सर में दर्द वाली जो ये इस तरह के ये दर्द वाली समस्या तो बहुत भयानक वाली चीज है, और इससे हेमरेज तक हो जाता है, और एकदम से मृत्यु की भी संभावना बन जाती है। तो इसमें जल और अनुपान, आप प्रातःकाल उठते के साथ ही गर्म पानी लें, उष्ण जल लें। बेड टी क्या होती है आपके कॉन्सेप्ट में नहीं होनी चाहिए। जो लोग बेड टी की आदत डाल लें उनको परिवर्तन कर देना चाहिए। मैं आयुर्वेद में जाऊं कि वो औषधियां जो आपके मसाले आपके रसोई घर में हैं, आप उनसे अपना बेसिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वात संबंधी कोई भी समस्या का निदान आप मेथी से कर सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप हल्दी ले सकते हैं। आयुर्वेद की सबसे सस्ती चीज एकदम से अश्वगंधादि चूर्ण आप ले सकते हैं। शाम को दूध के साथ ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। हर अवस्था में माँ, बहन, बेटी कोई भी ले सकता है, किसी को उसका हानि नहीं होती। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ी तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला, है। उसके पश्चात ये क्रिया करते हुए हमें, हमारे शास्त्रों में उल्लेख था, जीवः शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, हीनाशाम शरदः शतम्, भूयशः शरदः शतात्।
औसत आयु 100 वर्ष थी, जो औसत आयु 100 वर्ष थी, तो वो कहां चली गई औसत आयु 100 वर्ष? हम 100 वर्षों तक देखने की इच्छा रखें, सुनने की इच्छा रखें और हम 100 वर्ष तक जिए। भाई 100 वर्ष तक आज भी जिया जा सकता है अगर हम योग के अनुरूप चलें। मिताहारी होना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए। और विद्यार्थी को तो एकदम से बिल्कुल अल्पाहारी। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, काक चेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण है उसमें अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। अगर आप किसी को गैस्ट्रिक की इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले भोजन पे कंट्रोल कर ले। शुगर की समस्या है, वो कहते हैं कि बार बार भोजन कर, शुगर को रोग मान लिया मेरे भाई। क्यों रोग मान लिया? अपनी जीवा पर तो नियंत्रण नहीं किया और रोग मान के बैठ गए हैं। शरीर में नाना प्रकार के रोगों को जन्म दे दिया। समस्या पैदा हो गई है हमारी। और क्या हो गया? ये चीज कहां लेके जा रही है? ये हमें नकारात्मकता की ओर लेकर के जा रही है, बार बार नकारात्मकता की ओर लेके जा रही है। और नकारात्मक से क्या हो रहा है? चारों ओर नकारात्मकता, निगेटिविटी आ जा रही है। जिस प्रकार सर्प काट लेता है तो सर्प के काटने से उसके विष से व्यक्ति की मृत्यु नहीं बनती है, उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से बन जाती है। उसकी मृत्यु बनती है हार्ट अटैक से। उसकी मृत्यु बनती है डर के कारण। उसको लगता है कि भाई सांप ने काट दिया। यही प्रक्रिया है, यही हम सब जान ले। मूल कारण तो भोजन बिगड़ा है, दोष कहीं कहीं और देंगे। उसके अंदर ऐसी नकारात्मकता आ जाती है और वो आत्महत्या जैसे जघन्य अपराधों की ओर चला जाता है। ईशोपनिषद में स्पष्ट लिखा है, असूर्या नाम ते लोकांधेन तमसा वृत्ता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात असूर्या नाम, उनकी गति क्या होती है? जो आत्महत्या कर लेते, मैं बता रहा हूं। जो योग से विमुख होकर के आत्महत्या कर लेते हैं उनकी गति क्या होती है बताता हूं। असूर्या, आमने नहीं, सूर्य अर्थात परम अंधकार। ये कह सकते हैं करोड़ों असूर्यों का अंधकार। असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृत्ता, अंधकार का एक बड़ा आवरण। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, और वह उसमें प्रेत होकर के घुसता है, अनंत काल तक उसके अंदर भटकता है। ये के चात्म हनो जन, जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन करता है। कह सकता हूं कि नाली के कीड़े से भी बदतर वो भोगता है अपने आप को, वो कष्ट भोग रहा है। व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। तो आत्मा हनन, आज आत्महत्या एक आम बात बन जा रही। छोटी सी समस्या ही शॉर्टकट मारा, बच्चे से लेके बड़े तक, और एक ज्वलंत मुद्दा बन रहा है आज आत्महत्या। और सांसारिक जो समस्या है उनसे छुटकारा पाने का एक अपने हमने सिस्टम बना लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी भी समस्या आ जाए, अगर योग करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि योग हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी मन की शक्ति को बढ़ाता है। योग करने वाला व्यक्ति कभी कायर नहीं होता है। योग करने वाला कभी व्यक्ति हारता नहीं है। अरे योग करने वाला ऐसा योद्धा होता है कि वो ऐसे योद्धा थे जिनका विश्राम भी घोड़े की पीठ पर हुआ करता था। अर्थात बहुत सारा कार्य करने वाला, न थकने वाला, समाज को दिशा देने वाला। अर्थात आप ये मान लीजिए, अपने बच्चों को नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम कराइए। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शपथ लेनी है आप सबको, और कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आपको 5 व्यक्ति को कम से कम सूक्ष्म रूप से बता 5 व्यक्ति को शपथ दिलानी भी है। आप राष्ट्र के लिए, अपने लिए, कम से कम अगर भारत देश को विश्व गुरु बनाना है, इसको श्रेष्ठ पूरी दुनिया में सर्वोत्तम बनाना है, अपने आप को सर्वोत्तम बनाना है, अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ भाव लाने हैं, मैं इस गांव का, इस शहर का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं, वो विचार कब आएगा? विचारों की तो बात है। एक तरफ लादेन है और एक तरफ कलाम है। वो भी विद्वान है, वो भी विद्वान है, वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है। केवल विचारों का ही तो अंतर है। एक की परिणति क्या हुई और एक का क्या हुआ। दुनिया रो रही है उनके लिए, एक के ऊपर दुनिया हंस रही है। केवल विचारों का अंतर है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अंदर नकारात्मकता भरी हुई है और एक के अंदर सकारात्मकता भरी हुई है। जब पॉजिटिविटी व्यक्ति के अंदर होगी, जिस प्रकार एक सुंदर मलय शमीर, एक सुंदर पवन के झोंके आने से पूरा वातावरण आंदोलित हो उठता है,
एक ऊर्जावान पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से, संसर्ग में आने से वो पूरा घर, वो पूरा माहौल, वो पूरा समाज, वो पूरा ऑफिस, कार्यालय, वो जहां जहां है जगमगा उठता है। और उसके पास ऐसी एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज होता है, एक ऐसी ऊर्जा का पुंज होता है, दिव्य पुंज होता है कि उसके आने मात्र से ही एक सुंदर सा होने लगता है। वो सामान्य गति में नहीं हुआ, उसने निरंतर अभ्यास करके अपने को उस गति में पाया। अपने आप में प्राणायाम करता है, अपने आप में योगासन करता है। और सबसे बड़ी बात तो है, योग से भी बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह कि उसने मित भोजन करके, भोजन में मितव्यता करके अपनी रसना पर, अपनी जीवा को अपने नियंत्रण में कर लिया। ये कितना भी बोले, कितना भी कुछ कहे, नहीं 50 वर्ष, मेरा कहना है कि आज भी व्यक्ति की आयु ज्यादा तो कहता नहीं, 5 वर्ष और बढ़ जाएगी अगर इस बात को कर ले। वो सूक्ष्म व्यायाम करता है, बहुत भारी व्यायाम उसको नहीं होते हैं। उसके शरीर के अंग जितने भी जोड़ है, ज्वाइंट्स हैं, इस समय अकड़ जकड़ गए होंगे। बढ़िया सा राशन खा रहा है, घर में बैठा बैठा भोजन भट्ट बन गया है। भोजन भट्ट, भट्ट योद्धा को कहते हैं, भोजन करने का सैनिक बढ़ गया है, बन गया है। इस समय कोरोना में कार्य तो है नहीं, बाहर निकला नहीं जा रहा है, वो केवल भोजन कर रहा है। तो अब जरा शरीर की ओर देखें, उसके शरीर जो ज्वाइंट्स हैं वो अकड़ने शुरू हो गए हैं, उसमें अकड़न जकड़न शुरू हो गई है। उन अकड़न जकड़न के लिए वो ज्यादा स्थूल व्यायाम ना करें, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें, और सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके अपने भोजन को ठीक करें। ऐसे व्यक्तियों से करबद्ध, ऐसी बहनों से करबद्ध, ऐसी माताओं से, ऐसे पिता, चाचा, काका, उन लोगों से मेरा करबद्ध विनती है कि अपने भोजन को सुधारें। वो गर्म उष्ण जल का पान करें। उष्ण जल का जब पान करेंगे तो निश्चित रूप से अतिरिक्त जितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हमें है, उसके फालतू अगर ऊर्जा जो शरीर में जमा हो रही है, वो गर्म पानी के पीने से बर्न हो जाएगी, वो बह जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। और प्राणायाम करें, और भ्रामरी प्राणायाम करें, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपके पास पॉजिटिविटी आएगी। जब नकारात्मकता आपको घेर लेगी, चारों ओर से निगेटिविटी घेर लेगी, तो आप कहीं भी सुंदर नहीं सोच सकते हैं। चारों ओर इस तरह के वातावरण में आप गिर जाएंगे कि चारों ओर रह रह करके दुनिया तुच्छ लगने लगेगी, और एक ही उपाय दिखता है, शरीरांत। मेरे भाई, योग करने वाला कोई भी व्यक्तित्व आज तक उसने आत्महत्या नहीं की है, बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ गया है। और इसको आप भी अपनाइए, ये हमारी आवश्यकता है, ये कोई एहसान नहीं है। बच्चे जिम जा रहे हैं, जिम की संस्कृति से बच्चों को रोकिए। ऐसे ऐसे पदार्थ, जिम वाले लोग, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई जिम से संबंधित मेरी बात को सुन रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही, तो कम से कम भाई, मेरा वो आशय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बच्चों को संस्कार दीजिए, योगशाला भेजिए। व्यायामशाला की परिभाषा बदल करके जिम आ गई है। ऐसे ऐसे पदार्थ खाने को देते हैं जो हमारे शरीर में हमारी किडनी को फेल कर सकते हैं, हमारे लीवर को बैठा सकते हैं, और शरीर में बहुत भारी नुकसान हमारे कर सकते हैं। क्योंकि नहीं, वहां परिश्रम एक ज्यादा किया जा रहा, हम कर रहे हैं बलार्ध, बल का आधा। और अंत में हम प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम करके जब उठ खड़े होते हैं और जब संध्या वंदन हम करते हैं, शरीर इतना हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना आनंद उसको आता है, इतना आनंद आता है। और अगर योग के 8 अंग हैं, यहाँ से शुरू होकर के, हालांकि डॉक्टर अंकित जी ने उसके विषय में बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और लोग समाधि की बात सीधे सीधे करते हैं। बहुत से ऋषि मुनि चले गए समाधि, ध्यान मग्न होकर के समाधि लगाने के लिए, सबकी समाधि नहीं लगी। जब तक आपके पुण्यों का संचय नहीं होता, जब तक आप ये सुंदर सा वातावरण बना करके अपने को तैयार नहीं करते, और ये सारे जो अष्टांग योग के 7 नियम है, पहले उनका पालन करते, 8वें नियम अर्थात समाधि की ओर जब जाते हैं, एक ऐसा सुख आपको मिलेगा। कैसा सुख आपको मिलेगा? उस सुख का जरा सा स्वाद मैं आपको चखाता हूं, जरा सा स्वाद मैं आपको चखाता हूं, और आपको पता चलेगा वो सुख है क्या। साधक लोग क्यों साधना में उस अनंत परम सुख की, तुरीय पद कहते हैं उसको, तुरीय पद, तुरीयानंद भी होते हैं कि स्वामी जो लोग होते हैं, एक संप्रदाय जो होते हैं महात्मा जी, उसमें तुरीयानंद भी नाम है, जो परम समाधि में, हर समय समाधि में लीन रहने वाले हैं। जिस तरह से किसान होता है, किसान खेत में काम करता है, और
वो खेत में काम कर रहा है और काम करने के बाद वो अपने घर को वापस लौट रहा होता है। जब घर को वो वापस लौटता है तो क्या कर रहा है कि घास की गठरी उसने बना ली, और जैसा मौसम है कि भाई कंठ उसका सूख रहा है, दूर तक पानी नहीं, छाया नहीं है, और घास की गठरी को लेकर के चल दिया। पसीने में लथपथ है, और पसीने में लथपथ होकर के जब चला जा रहा है, दूर तक उसको कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी गर्दन गड़ने लगी, लेकिन उसको गठरी छोड़ने नहीं, घर पे लेके आनी है घास की। पसीने से नहाता हुआ वो लथपथ आ जाता तो एक पेड़ दिखाई देता है उसको, छायादार छायादार पेड़ दिखाई देता है, और उसकी तेज उसकी चाल में थोड़ी सी गति आ जाती है, और जा करके लपकता हुआ उस पेड़ के नीचे उस गठरी को डाल देता है। अब डाल करके गठरी को अब उसके पास अपनी कमर लगा लेता है। गठरी को कमर लगाते के साथ ही धरती पर वो लेट जाता है, केवल कमर उसकी गर्दन गठरी से लगी हुई है। उस पेड़ के नीचे मंद बयार धीरे धीरे बहुत सुंदर सी माधुर्यपूर्ण एक प्यार भरी सी हवा चल रही है। उस किसान की आंखें लग जाती हैं। उस किसान की आंखें कब लग गई उसको पता भी नहीं चला, और उसको एक नींद आ जाती। हालांकि वो नींद जब किसान ले रहा होता है तो बहुत जल्दी उसकी आंखें भी खुल जाती हैं, 2 या 3 मिनट, मुश्किल से 4 मिनट नहीं हो पाती, और उसको लगता है तो 1 घंटा सो लिया भाई, आधा घंटा सो लिया भाई, 2 घंटा सो लिया भाई, ऐसा सुख उसे प्राप्त होता है। वो हड़बड़ा के उठता, अरे अरे, अपने को तरोताजा पाता है। तो उस किसान ने उस नींद लेने में जो सुख प्राप्त किया वो तुरीय पद है। साधक को समाधि में उसी तरह का सुख प्राप्त होता है, वो तुरीय है। ये तो किसान ने क्षणिक उसको लिया, और साधक उसको अस्थायी रूप से परमानेंट उसको लेते हैं, ऐसा तुरीय पद है। अब साधक समाधि में बैठा है, उसको खांसी उठेगी, उसको शरीर का रोग सताएगा नहीं, वो उन सब से परे चला गया। ना ही तो कोई रोग सताएगा, ना उसको कोई व्याधि सताएगी। मन को उसने एकाग्र कर लिया, भूख प्यास को उसने एकाग्र कर लिया, सभी रोगों से, सभी काम से, सभी इच्छाओं से, सभी कामनाओं से रहित होकर के वो केवल एक आत्मा से परमात्मा को मिलाने की स्थिति में है। और कुंडलिनी जागृत करते हुए जो प्रत्येक व्यक्ति के मूलाधार चक्र में होती है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब कुंडलिनी जागृत होती है और वो चलते 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 उसके ब्रह्मरंध्र में, है ना, ब्रह्मरंध्र में जो उसके पहुंचती है, तो उसके शरीर में चिड़िया के चहचहाट की तरह की आवाज होती है, और उसको एक अनुभूतियां होने लगती है। वो अनुभूतियां एक तरह से उसके लिए बाधक भी बन जाती है। कई बार वो साधक कई बार उस अनुभूतियों में के चक्कर में आ जाता है और मूल उद्देश्य से हट जाता है। तरह तरह की छोटी छोटी साधनाएं, छोटी छोटी उपलब्धियां उसको एक इस तरह से दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं उसको एक विकृति विकार मान करके उससे से हटते हैं, और उनकी जिनकी कुंडली जागृत हो गई, समझोगे परमात्मा की विशेष कृपा उनके ऊपर हो, समाज के पथप्रदर्शक बनते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। योग के माध्यम से और अन्य माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से पूरे भारत का नहीं संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अपना तो मान बढ़ाते हैं, अपने देश का मान बढ़ाते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से फिर से कहना है कि योग को अनिवार्य विषय के रूप में भारत सरकार को पाठ्यक्रम में लगा देना चाहिए। कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 12 तक की कोई सा बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी किसी भी राज्य का कोई भी बोर्ड हो, उसमें कंपलसरी कर देना चाहिए। और योग से इसकी परिभाषा योगा की तरफ बता दी, योगा की तरफ बना करके चला दी, वहां से पलटा करके इसको पुनः योग के रूप में स्थापित उनको करना चाहिए, और वही लाना चाहिए। जब हम यहाँ लाएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर हीनमा होना है, सब मुझे सब खराब खराब कहेंगे तो मैं खराब बन जाऊंगा। और जब मेरे अंदर इस तरह के भाव हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, अरे उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर एक विशेष प्रकार की आभा रहेगी, एक विशेष प्रकार का तेज रहेगा। आने मात्र से ही उसका अलग से कल्याण होगा, इस तरह का दिखाई पड़ेगा। और निश्चित रूप से वह व्यक्ति समाज को एक उन्नत दिशा की ओर लेके जाएगा, समाज का वो कल्याण करेगा। मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना जी सतीश शास्त्री जी, आपने बेहद ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आज का टॉपिक कवर किया है।
और बहुत से फैक्ट, बहुत सी सच्चाइयाँ आपने बताई। और इसको मद्देनजर रखते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे भारत का प्राचीन राजयोग और जो फिजिकल योगा है, दोनों ही जो ये एक ऐसी पद्धति है जिस पर अगर मनुष्य चलने लगे तो उसका जीवन बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही शांत स्वरूप होगा। लेकिन क्योंकि आज हम देखते हैं कि स्कूल्स में जाने वाले जो बच्चे हैं, ना तो वहाँ पर योग की क्रियाएं कुछ सिखाई जाती हैं, ना ही उनकी लाइफस्टाइल में इन चीजों को शामिल किया गया है अब तक। बहुत रेयर है जहाँ ये चीजें शायद फॉलो की जा रही होंगी। लेकिन क्योंकि योग का आज हम इतना विस्तार रूप से देखते हैं कि हर किसी को जागृति है, अवेयरनेस है, समझ भी है लोगों को, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा हम देखते हैं कि कई बार बच्चे तो क्या, पेरेंट्स भी बहुत लेट नाइट सोते हैं, लेट मॉर्निंग में उठते हैं, 10-10 11-11 बजे उठेंगे। और कोरोना के चलते हुए इस पैंडेमिक के दौरान भी हमने कईयों से जब रूबरू हुए बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा तो लाइफस्टाइल ही मतलब चेंज हो गया, हमारा तो पूरा रूटीन ही बिगड़ गया, लेट उठने की आदत हो गई, काम पे नहीं जाते तो अब घर रहने की आदत हो गई है, लेजी हो गए हैं। तो क्या ऐसा मोटिवेशन आप देना चाहेंगे कि पहले तो पेरेंट्स उठें, योगा को अपनाएं और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं और बच्चों में भी वो आदतें आए कि वो नियमित रूप से उठकर राजयोग और योग दोनों का ही अपने जीवन में अनुशासन लेकर के आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और अच्छी बात है। योग ये जीवन पद्धति, कुछ भी तो करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोरोना का काल अभी चल रहा है, ये काल समाप्त होकर के केवल और केवल वे लोग एक बार, उनकी आउटिंग भी हो जाएगी, पिकनिक भी हो जाएगी, अपने बच्चों के साथ में एक बार गुरुकुल के दर्शन कराएं। एक बार जब गुरुकुल के दर्शन कराएंगे तो अपने आप स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। आज भी इस चर्या का जो आप कह रही है, बहन जो कह रही है, इसका गुरुकुल अनुपालन कर रहा है, गुरुकुल बड़ी कठोरता से सिखा रहा है। ये सरल बात नहीं है। प्रातःकाल का जब सोना होता, स्वर्ग का वैभव एक तरफ और वो प्रातःकाल का सोना एक तरफ। आलस्य, प्रमाद, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पिता भी सो रहे हैं, माँ भी सो रही है। अरे मैं एक दूसरी बात कहता हूं, माँ तो रही ही नहीं आज माँ नहीं रही है, मम्मी हो गई है। पिता नहीं रहे हैं, पापा हो गए हैं। वो माँ, जो माँ माता निर्माता च भवति, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ है, आज मोबाइल फोन और टेलीविजन बच्चे का निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे हम फल बो रहे हैं, जैसा बीज बो रहे हैं, उसके ऊपर वैसा ही फल लग रहा है। अर्थात अगर हमें निश्चित रूप से अपने बच्चों को, अपने आप को, दूसरों को छोड़ दीजिए। शांति कुंज है हरिद्वार में, गायत्री पीठ, उनका एक बहुत सुंदर स्लोगन है, मैं बहुत अच्छा लगता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मुझे दूसरे को छोड़ देना चाहिए, पहले मैं अपने को कवर कर लूं। लाइफ स्टाइल जो हमने ले लिया, ये कहां से आ गया लाइफ स्टाइल? लाइफ स्टाइल तो है कि 4 बजे उषा पान कीजिए, उठ के तो देखिए ना। दिल्ली वाले भी कहते हैं किसी कार्बन वाली हवा चल रही है। अरे कितने भी कार्बन वाली हवा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले भी उठ के देखिए 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। जब उठ करके देखेंगे, अपनी मकान की छत पे जाएंगे, उसको योगी की भाषा में, साहित्य की भाषा में मलय समीर, क्या बात है, उस हवा का याद करके तो निश्चित रूप से स्वर्ग लोक से आने वाली, जैसे कि वायु है, पर्वत श्रृंखलाओं से ऋषि मुनि जिस वायु का पान किया करते थे, आश्रम में ऋषि कुमार जिस वायु का पान किया करते थे, साक्षात ऐसी वायु लगती है। और वो वायु, आप एक्सरसाइज भी ना करें, आप प्राणायाम व्यायाम भी ना करें, केवल उषा पान कर लें, उस वायु का पान कर लें, प्रातः काल उठ करके आधे से ज्यादा रोग तो आपके बने आप ठीक हो जाएंगे। दैनिक कार्य आप निपटा लेंगे और निश्चित रूप से हमारा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। राजयोग, जब जिस प्रकार से राजयोग, जिस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और समस्या, मैं भी एक अध्यापक हूं, उस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, कितनी समस्याएं छात्रों के साथ आती हैं, पेरेंट्स के साथ आती हैं, छात्र अध्यापकों के साथ लड़ाई करते हैं, तरह तरह की दिक्कत आती है। उसके मूल में भी यही समस्या है कि उनको संस्कार नहीं दिए गए, उनका पालन पोषण जो है संस्कार रहित हुआ है। जब वह शिक्षा संस्कारों से युक्त हो जाती है तो वो विद्या कहलाती है। और संस्कार मार्केट में नहीं मिलते हैं, संस्कार जो है मार्केट में नहीं बिकते हैं। संस्कार जो हैं हमारे ब्लड में होते हैं, हमारे खून में होते हैं,
तो जिस प्रकार से हम ये सब कुछ लेने की चेष्टा कर रहे हैं, हम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब होगा, तो उसी प्रकार वो परिवार जो अपने आप को उच्च स्तरीय ले जाना चाहता है, जब वो व्यायाम आदि से निवृत्त होकर के ध्यान करेगा और उच्च स्तरीय ध्यान करेगा, तो जिस प्रकार से शिक्षा संस्कारों से युक्त होकर के विद्या बन जाती है, तो निश्चित रूप से उस तरह से ध्यान जब किया हुआ है उच्च स्तरीय, तो परम राज पद को प्राप्त कराता है। राजपद यानी मैं कुलपति, मैं ये क्या नाम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाऊं, परम इनसे भी ऊंचा एक पद है, जो परम पद है उसकी प्राप्ति वो करेगा, परमात्मा से मिलाएगा, उस वैभव की प्राप्ति देगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। वैभव में ले लिया, गाड़ी घोड़ा ले लिया तो दिक्कत होगी, गाड़ी टूट गई, उसकी खिड़की टूट गई, कहीं उसमें दर्द होगा, लेकिन जब हम परम वैभव की प्राप्ति करेंगे, परम सुख की प्राप्ति करेंगे, उस परम राज सुख की, उस राज भोग की प्राप्ति जब हम करेंगे, अलौकिक सुख की प्राप्ति करेंगे, तब पता चल जाएगा वहां तो कोई इच्छा है ना, कामना है ना, तृष्णा है। जो मोक्ष जैसी स्थिति में जब होती है, कामना नहीं है, अनंत काल तक स्थिरता, जब उस तरफ हम जाएंगे और हमारे पास योग के अतिरिक्त कोई माध्यम नहीं हो सकता है कि वहां हमें प्रवेश करा सके। निश्चित रूप से अपने लिए, अपने कल्याण के लिए हमें ऐसा करना होगा। बहन, विषाक्त भोजन जो हम कर रहे हैं बाहर, उससे बचने के लिए हमें छठ कर्म अनिवार्य है, प्राणायाम अनिवार्य है। इसका प्रणाम कितने दिन पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी को 17 बार विष दिया, 17वीं बार तो उनको पारा दूध में मिला करके दे दिया गया, जिससे उनका शरीर फूट गया था। 16 बार केवल विष दिया, वो योगी क्रियाओं के माध्यम से सारा विष उन्होंने बाहर निकाल दिया, उनका लेस मात्र भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमने विषाक्त भोजन जो बाहर कर रहे हैं मिलावट वाला, हम योग के माध्यम से उसको शुद्ध कर सकते हैं। आज तो हमारे लीवर बैठ गए, ये मेरा कहना है। जी, अति सुंदर सतीश शास्त्री जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमें इन चीजों के बारे में समझाया है, इंफॉर्मेशन भी दी है, और कैसे हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं योग पद्धति पर वापस लाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे विचार अपने हम सबके समक्ष रखे। और सही कहा, किसी ने मतलब सही कहा है कि योग एक ऐसी ज्वाला है, एक ऐसी लाइट है, प्रकाश है, जो एक बार जग जाए फिर वो मध्यम नहीं हो सकता, और जितना इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे वो फ्लेम, वो ज्वाला और अच्छे से ब्राइटर होती जाएगी, और उसका शक्ति बढ़ती जाएगी, वो फ्लेम ब्राइट होती जाएगी। तो ऐसे ही इसके साथ हमारा जीवन भी ब्राइटन अप होता जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और अंत में पवन जी, हमारे पास डॉक्टर पवन चौहान जी हैं, जो आज के पैनलिस्ट हैं, वो शायद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी 1 मिनट में जुड़ रहे हैं। तब तक मैं शास्त्री साहब से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि हम, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, उसको हम स्वास्थ्य के साथ में किस प्रकार जोड़कर देखें शास्त्री साहब? बहुत सुंदर बात है। हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हम देख करके अनुसरण करते हैं। हमारे देश पर बहुत सारे सभ्यताओं ने, बहुत सारे लोगों ने आकर के हमला किया और राज्य किया, और हमने उनकी संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया और करते भी चले जा रहे हैं। हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन बात यह है, जब तक हम अपने में नहीं आएंगे, कहां से लाएंगे संस्कृति को, ये बता दीजिए। मुझे भारतीय संस्कृति को देखना है तो गांव में आ जाइए। आज के इस सभ्यता भरे, पाश्चात्य सभ्यता भरे युग में, देश में, अपने भारत को कह रहा हूं, आज भी बूढ़ा ताऊ, बूढ़ा बाबा नंगे पैर चलता मिल जाएगा। शुगर क्या होता है जरा पूछ के देखिए, उसको नहीं पता शुगर क्या होता है। वो चाय दूध सारा बढ़िया खाता है, अच्छी उसकी आयु कितनी, 80 साल। एक राउंड भाई खेत की तरफ लगा लूं, उसने मोटा खाया, मोटा पहना और लंबी आयु को प्राप्त हुआ है। कारण कि उसने ये भौतिकता भरी चीज जो है, इनसे वो परे रहा है। और ये और कुछ नहीं सर, ये कुछ नहीं है, हमारी आंखों पर एक सभ्यता का, पश्चिमी सभ्यता का एक चश्मा चढ़ा हुआ है। चमक धमक की लाइफ हम जीना चाह रहे हैं। जैसे अब हो गया, शादियों को ले लीजिए, कोरोना के समय में शादियां हो रही हैं भाई, इतने व्यक्तियों की परमिशन है, क्या शादियां नहीं हो रही है? बहन बेटी की आज भी शादियां हो रही हैं, और उत्तम और श्रेष्ठ हो रही हैं।
और मैं किसी क्षेत्र विशेष की ओर इंगित नहीं करूंगा कि 200 करोड़ की शादी हो रही है, मेरा नाम बड़ा होगा। उस शादी से क्या लाभ होगा? प्रदर्शन, प्रदर्शन से क्या करना? मेरे पास इतना पैसा है, उस पैसे से मैं करूंगा क्या, ये तो बता दीजिए। सोचने वाली बात है। जब तक हम प्राचीनता यथार्थवाद पर नहीं आएंगे, अपने प्राचीन ऋषि परंपराओं का जो जीवन है, ऋषि परंपरा युक्त जो भारत था प्राचीन, आप देखिए हमारे देश की वो कल्चर थी, वो संस्कृति थी। छोटा भरत, छोटा बच्चा कणव ऋषि के आश्रम में, बहुत दूर वो स्थान नहीं है। रमणीयता के आधार पर आपको बता सकता हूं, आप कभी जाइए यहाँ से कोटद्वार, बिजनौर, बिजनौर से नजबाबाद और कोटद्वार, कोटद्वार के पास ही वो स्थान है कण्व आश्रम, जहां पर दुष्यंत और शकुंतला का मिलाप होता। मैं विषांतर कर रहा हूं एक बात बताने के लिए, 1 मिनट के लिए। और उनका बेटा भरत शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। इसमें अतिशोक्ति नहीं, बिल्कुल अतिशोक्ति, यथार्थ है। शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है और वो चक्रवर्ती राजा बना बाद में। और हमारे इस देश का नाम आर्यव्रत से भारत जो पड़ा, उसी भरत बालक के नाम से पड़ा, क्योंकि वो ऋषियों के स्थान पर रहा है, ऋषियों के यहाँ पालन पोषण हुआ है और ऐसे राजाओं की वो संतान रहा है, ऐसी ऋषि कन्याओं की, शकुंतला जैसी देवी ऋषि कन्या, जो वहां पर जो पादप थे, जो पेड़ थे, जो पौधे थे, जो पुष्प थे, उनको जल सिंचित किए बिना भोजन तक भी नहीं करती थी। मालनी नदी से घड़ों से पानी लाती थी, पहाड़ पर ऊपर ले जाती थी। वो स्थान जाए तो आज भी आप परिकल्पना कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके अनुसार प्राचीन जीवन के अनुसार ऋषि, ये सरलता वाला नहीं है, कठिन है के अनुसार जीवन जिया तो निश्चित रूप से स्थिरता भी मिली, नाम भी मिला। क्या है आज? एसी, एयर कंडीशन, हर जगह एसी, आगे गाड़ी में एसी, घर में एसी। एसी नहीं तो नहीं दिखावा है। सबसे पहले तो एसी को जान लीजिए भाई, आप संपन्न हैं, आप पैसे वाले हैं, आपके घर में एसी एयर कंडीशन लगा हुआ है। मैं भाई गरीब हूं, मेरा घर भी बराबर में है, तो मेरे घर की और एसी तो दूसरी साइड में, बाहर जो गर्म वायु है वो तो फेंकेगा, जो उसकी जो खराब जो गैस फेंकेगा वो मेरे घर में कुछ भी नहीं, दूसरे पड़ोसी के घर में जाएगी और बाहर के वातावरण को आंदोलित कर देगा, गर्म कर देगा, टेम्परेचर को हाई कर देगा। इन सबको हटाइए। जो पसीना आता है, शरीर के जो छिद्र हैं, यहाँ से पसीना नहीं निकलेगा, कहीं पसीना नहीं निकलेगा, शरीर के छिद्र बंद हो जाएंगे और 1000 बीमारियां तो हमें स्वाभाविक रूप से यूं ही हो जाएंगी। इसलिए तपस्यामय जीवन जिए अगर लंबी आयु चाहते हैं। भारतीय संस्कृति के साथ तो जोड़ सकते हैं। कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी मनस्वी महापुरुष आज तक बता दिए एयर कंडीशन में रह करके कोई नई खोज कर गया हो, कोई नई रिसर्च दे गया हो, असंभव। जंगल के बीच में रहे हैं। महर्षि पाणिनि व्याकरण के प्रणेता, व्याकरण का जन्म देने वाले, जंगल में थे, एक व्याघ्र ने खा लिया था उनको, अलग बात रही। जंगल के बीच में रहते थे। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, शेर और बकरी एक साथ बैठ करके उनके प्रवचन सुना करते थे, वो अहिंसक हो जाते थे। ऐसा इतिहास में ढेर सारी कहानियों में, साहित्य में ऐसा ढेर जगह मिलता है। और वो केवल एक ही जगह मन, मस्तिष्क, हम मन से, तन से, मुझे कहते भी लज्जा आती है, मुझे कहते भी शर्म आती है, लेकिन यथार्थ मैं कहूंगा। आज भाई और बहनों के अनैतिक संबंध मिलते हैं, रिश्तों तार तार तक कर दिए, मर्यादाएं तार तार तक होगी, रिश्ते नाते तार तार कर दिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? हम वो बात सुधारना तो चाह रहे हैं, अर्थात पेड़ की पत्तियों को तो पानी दे रहे हैं, उसके जो मूल है उसकी जड़ को नहीं संवारना चाहते। अरे बच्चे को तैयार करने के लिए, बच्चे को पैदा करके पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तपस्या चाहिए, चाहिए, साधना चाहिए, तब कहीं जाकर के लिए समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श नागरिक तैयार होगा। और वो श्रेष्ठ नागरिक वो नागरिक है जो देश को, जो अपने राष्ट्र को सर्वोच्च दिशा की ओर लेके जाएगा। आज पूछते हैं भैया क्या बनते हो बच्चे से? डॉक्टर। क्या बनना चाहते हो? टीचर। क्या बनना चाहते हो? पुलिस। क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। अरे देश का सच्चा नागरिक कोई भी नहीं बनना चाहता भाई। अरे उसको सच्चा नागरिक बनाइए, ये तो उसके अंदर क्वालिटी वो कभी बन जाएगा। और जो बनता सब दिशाओं में बनता है, मल्टी डायनेमिक पर्सनालिटी उसके अंदर है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास उसके हो जाएगा जब आप इस तरह का भाव डालेंगे। एक चीज बच्चे को दिखाई कि नहीं ये चीज बनना है, वो चीज बनना नहीं, और
त्याग में, तपस्या में। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अपने बच्चों को योग की ओर ले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को योगासन आप करवाइए, प्राणायाम खुद भी कीजिए और खुद भी करवाइए। जैसे कि डॉक्टर अंकित जी ने बताया है, डॉक्टर बलराम जी ने बताया, दीदी ने बताया है, सारे वक्ताओं ने बताया है, इस तरह का बहुत सुंदर सा बताया है कि यूट्यूब से देख करके पारंगत नहीं हुआ जा सकता है। किसी योग्य गुरु को आप लीजिए, उनके सानिध्य में आप योग प्राणायाम आदि सीख लीजिए। घर का एक व्यक्ति जब मास्टर ट्रेनर हो जाएगा वो सबको सिखा सकता है। और योग वाला व्यक्ति आपको आयुर्वेद के विषय में बताएगा। आपके घर के अंदर, आपकी किचन में जो रखी हुई औषधियां हैं, जो मसाले हैं, जैसे मेथी है, आपकी काली मिर्च है, आपकी सफेद मिर्च है, आपकी लौंग है, आपकी दालचीनी है, उन्हीं से ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, 2 चीज को तो मेरे कहने से अगर आप रसोई से त्याग दें तो बहुत सुंदर होगा। तो व्हाइट शत्रु, सफेद दुश्मन आपकी किचन में है। एक तो टाटा साल्ट के रूप में जो एक नमक हम प्रयोग करते हैं, बहुत जहरीला पदार्थ हम खा रहे हैं। थोड़ा हल्का सा महंगा तो पड़ेगा, इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां तो आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। चीनी को अगर आप छोड़ दें, शुगर को, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, गांव की ओर पुनः जाना पड़ेगा। गांव वाले किसान लोग भी आज जैविक गुड़ उगाने लगे हैं, जैविक गुड़ उगाने लगे हैं। इस सत्र में नहीं, अगले सत्र से जो आने वाला समय है, अपने घरों में गुड़ की चाय आप पीना, गुड़ को आप दूध में, चाय में प्रयोग करके रखें। मैं समझता हूं कि 40 से 45% रोग तो आपके अकारण अनायास ही ठीक हो जाएंगे। 2 चीज घर में से निकालने के कारण। योग एक चीज का, जैसे नृत्य, गायन वादन और नृत्य मिलकर के संगीत बनता है, कि योग अपने में अकेला नहीं है, योग के साथ में आयुर्वेद भी है, ढेर सारी चीजें हैं, संस्कार भी हैं। तब कहीं जाकर के उनका सम्मिश्रण मिलकर के ये सब कार्य करता है, और तब कहीं उस दिशा में हम जा सकते हैं। मेरा मानना है, विरोध है कि जरूर निश्चित रूप से 5 लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस पर इसका अनुपालन किया, तो मैं समझता हूं कि बताना कुछ सार्थक रह जाएगा। ये मेरा कहना जी, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। और इसी के साथ मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि चाय एक ऐसा विष है जिसको लेने की आदत हर भारतीय को तकरीबन है। कोशिश करें हम सभी मिलकर के कि इस विष को अपने जीवन से निकालें, दूसरों को भी प्रेरित करें कि इसको वो छोड़ते जाएं। और इस पर पीके चौहान जी जुड़ चुके हैं, पवन कुमार चौहान जी, प्लीज आप उनको इनवाइट कर लें। दीपी सिंह जी, मैं नाम नहीं सुन पा रही हूँ। पवन कुमार चौहान, पीके चौहान जी, पीके चौहान जुड़ चुके हैं जी। पवन कुमार चौहान जी जी जुड़ चुके हैं। हाँ, उनको इनवाइट करें। जी, डॉक्टर पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं योगा एंड नेचुरोपैथी के, वोकेशनल एजुकेशन NIOS में, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका 10 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है एज एन एक्सपर्ट इन योगा एंड नेचुरोपैथी। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं एट प्रेजेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। आप नोएडा से हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर पवन चौहान जी। प्लीज आप भी अपने व्यूज आज के इस वेबिनार में हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता मैम, और मेरे सभी साथी जन, विद्वान जन जो आज के इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित योग के विद्वान जुड़े हुए हैं, चिकित्सक जुड़े हुए हैं, साथ ही जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आज चूंकि मैं माफी चाहूंगा, काफी समय से इस पैनल के साथ मैं जुड़ नहीं पाया, मैं कई नहीं के साथ रह पाए, लेकिन और जो सभी प्रतिष्ठित जनों को मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा, जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी मैं समझता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि योग जो है हमारी है, हमारे
तो कहीं ही नहीं था। हम कार्यक्रम को देखते जो प्रोग्राम है उनमें योग जुड़ा हुआ है। तो योग अभ्यास कर लेने से योग हो जाता है। तो योग अभ्यास चाहे वो योगिक सूक्ष्म व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम हो या फिर मेडिटेशन हो, अभी तक हम इन लोग इस तीन चार चीजों तक सीमित हैं। तो ये जो चीज है ये योग का केवल 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट। अष्टांग योग में 8 अंग जब बताए हैं तो केवल जो तीसरा अंग है और प्राणायाम जो चौथा अंग है हम उसकी बात कर लेते हैं, योग अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो योग में बाकी जो चीजें हैं वो भी कम 75% उनका भाग है। जैसे यम नियम, यम और नियमों का जब तक हम सब मिलकर के पालन नहीं करेंगे, ये केवल योग अभ्यास तो केवल हमारी शारीरिक फिटनेस के लिए बहुत बेहतर है। कुछ चीजों तक हमारे मानसिक रूप से हमारी तनाव को कम करने में और बहुत सारी चीजों को कम करने में, बीमारियों से रोगों से दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत आवश्यक है, निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं अपने सभी प्रतिष्ठित जनों से मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप यदि एक बार देखें, यदि हम यम का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, तो सत्य हमने बोलना छोड़ रखा है। यदि हम अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं, किसी को भी मन में आया जिसको भी हम हड़का देते हैं, मन वचन कर्म से उसे हानि पहुंचा देते हैं, उसे दुखी कर देते हैं, असत्य की भाषा बोलते हैं, तो जब तक ये चीजें तब तक हम योग अभ्यास से भी उठना नहीं ले पाएंगे जैसा कि लेना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्तिगत हमारे है नियम की जब हम बात करते हैं द्वितीय में, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं बहुत ही शॉर्टकट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा सभी पैनलिस्ट के साथ में और सभी। तो जब तक आप नियमों में भी इसी तरह से आप उनका अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, शौच का पालन नहीं करेंगे, आप संतोष का पालन नहीं करेंगे, संतोष है ही नहीं। आज हमें एक बंगला मिला है, हमें मिल जाए, तीसरा कहीं हम ले लें, ये तो हमारी टेंडेंसी है। जो कुछ हमें ईश्वर ने प्रदान किया है इस लाइफ में, इस जीवन में जो भी है ईश्वर से, उसको हम प्रॉपर सदुपयोग, उससे कल्याण का भी और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र हित में कर्तव्यमय करके, कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करते हुए निष्काम भाव से जब हम आगे जुड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से जो श्रीमद् भगवद गीता में जो सार दिया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, उन परिभाषाओं को जिनको हमने श्रीमद् भगवद गीता के उपनिषद से लिया है इस योग में, तो हम उसको सफल तभी मान पाएंगे। और निश्चित रूप से जब संतोष होगा तब आपको संतोष होने की वजह से आपको तनाव जो आपको मिल गया उतने में ही आप खुश हैं, आप कहीं कोई गलत काम नहीं करना चाहेंगे। यदि आप गलत काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से और चीजें आपकी नहीं बढ़ेंगी। ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे, ईश्वर प्राणी धन आप करेंगे, आप करेंगे तब का मतलब ये नहीं वन में जाकर के आप तपस्या करेंगे। जो भी इस समाज को करने के लिए, राष्ट्र को करने के लिए जो हमारे सामने आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको सहना और उनको मन से, ढंग से उनको किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि सुख और दुख की अनुभूति से बाहर निकल हम समस्त योग उच्चते की स्थिति में जाएंगे तो हम योगमय होंगे और ये जो जीवन हमारा होगा वो योगमय होगा। तो मैं सुनीता जी को कम शब्दों में ये कहना चाहूंगा। मैं कि 1 मिनट में एक बात और देता हूँ कि जो कोरोना की जो बीमारी में सुना था, मैंने जुड़ा कुछ समय के लिए आपके लिंक पे, तो मैंने देखा कोरोना की बात चल रही थी। आज इस महामारी का न हमारा देश बल्कि समस्त विश्व में, पूरे विश्व में ये भी समस्या है। अभी तक कोई वैक्सीन, मेडिसिन इसकी नहीं है, लेकिन यदि आप देखें तो हाथ में है। योग यदि आप कर रहे हैं, जी रहे हैं, आप सुबह शाम गर्म पानी पी रहे हैं, सुबह उष्ण पान में तांबे का भरा हुआ 2 लोटा जल गरम गरम गुनगुना पी लेते हैं,
आप कुछ घर में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां, जैसे किचन में हल्दी मिल जाती है, आपका काली मिर्च मिल जाती है, दालचीनी आपकी मिल जाती है, आपकी लौंग वहां पे अवेलेबल है, और सौंठ वहीं पे, मुलहट्टी, ये सब चीजों का यदि हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, भले चाय के रूप में इस्तेमाल करें, इनको चाय पीने की योग में इजाजत बेशक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ कर सकते हैं, तुलसी पत्ते उसमें डाल लें तो फिर आनंद के साथ में इससे हम निपट सकते हैं। और कुछ प्राणायाम हम जैसे लंबी गहरी श्वास जरूर भरें, अधिक से अधिक ऑक्सीजन इनटेक करें। जो प्राणवायु है, इस प्राणवायु को जब हम अंदर लेंगे तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंगों में जाएगी, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित ये जो बहुत बड़ा विकार है, जो बीमारी है, वो निश्चित रूप से भाग जाएगी। कफ बिल्कुल उत्पन्न ना होने दें, दूसरों से डिस्टेंस लगाए रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हाथ टाइम टाइम पे धोते रहें, और जहां आप जाए भी तो घर आकर के स्नान करें, कपड़ों को ठीक से वॉश करें। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ में आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत कम समय मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनल और ऑर्गेनाइजर का। नमस्कार। आपका बहुत बहुत थैंक्स पवन चौहान जी। भले ही आप अंत में जुड़े, लेकिन आपने सार रूप में बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही गहरी बात कह दी है। वो उस गहरी बात को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महान वक्ता का यही निशानी होती है कि पूरे विस्तार को सार रूप में समा देना। तो एक सार में आपने बहुत इतने बड़े विस्तार को, इस सेशन को बहुत ही खूबसूरती से समा दिया है और बहुत ही गहरी बात कही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में मैं इनवाइट करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिस्पेक्टेड आदरणीय DK यशवंत पाटिल जी, FCRS फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। यशवंत भाई जी, आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, FCRS फाउंडर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का योगा डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारा जो भारत है विश्व गुरु बन रहा है इस योगा के कारण, ये बहुत बड़ी बात है। जिसे हमारे वक्ता जी ने बताया कि ये हमारे पूर्व जो संत हुए हैं उनकी ये कृपा से हम लोग ये सारी आज विश्व गुरु बन रहे हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है पूरे विश्व से। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और सभी ने बहुत अच्छी तरह से अपने स्पीच में सबको अवेयर किया, सबको ज्ञान दिया। उसको हमको प्रैक्टिकल में लाना है। ये हमको हमेशा याद रखना है कि हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसको हमको जीवन में उतार के उसको हर प्रैक्टिकल में लाना है। तो हमारे साथ जुड़े थे सतीश शास्त्री जी, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में बातचीत किया योगा के बारे में, और खान पान के बारे में भी बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और हमारे अंकित कुमार जी थे, हमारे बालराम पंडित जी थे, सुनीता दीदी जी, DP सिंह जी, करम जी बहन, और हमारे जो लास्ट में मिनिस्ट्री से जुड़े पवन कुमार चौहान जी, इन्होंने तो पूरा सार सुनाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ऐसे जुड़े रहेंगे। और आप सबको हैप्पी योगा डे। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच यशवंत भाई जी। DP सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स है सभी को एक साथ जोड़ने के लिए। नमस्कार चौहान साहब को, सबको मेरा खूब खूब नमस्कार। बलराम पंडित जी और बहन करम जी थे, यशवंत भाई जी, सभी को मेरा खूब सारा सारे हमारे जो फिर से जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, सभी पैनलिस्ट का दिल से थैंक्स है। तो यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत तो नियमित योग करने की डालो आदत। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स।